नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं एडिटोरिया के द्वारा निकाला गया वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 का शेष भाग, जो 20 जुलाई 2025 से 31 अगस्त 2025 तक का अपडेट है। 71वीं बीपीएससी देने जा रहे अभ्यर्थी एक बार जरूर देख के जाए, काफी इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स 20 जुलाई 2025 से 31 अगस्त 2025 तक में अगस्त महीने के वन लाइनर। में आयोजित 97वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने 2 स्वर्ण तथा 2 रजत पदक जीते। दुबई में आयोजित 97वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने 2 स्वर्ण तथा 2 रजत पदक जीते। स्वर्ण पदक विजेता देवेश पंकज भैया महाराष्ट्र के तथा संदीप कुची तेलंगाना के हैं। रजत पदक विजेता हैं देवदत्त प्रियदर्शी उड़ीसा के तथा उज्जवल केसरी जो है नई दिल्ली के। पदक तालिका में भारत 90 देशों में यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान तथा इजराइल के साथ संयुक्त रूप से जो है 6ठे स्थान पे है। ये दुबई में आयोजित 97वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने 2 स्वर्ण 2 रजत जीत के जो है 6ठे स्थान पे है। सिक्किम का यागटेन भारत का पहला जो है डिजिटल खानाबदोश गांव घोषित। सिक्किम का यागटेन भारत का पहला डिजिटल खानाबदोश गांव घोषित। सिक्किम के पाक्योंग जिले के एक गांव यागटेन को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला डिजिटल खानाबदोश गांव जो है घोषित किया गया है। यह घोषणा नोमैड सिक्किम पहल के तहत जो है की गई है। यह उत्तर प्रदेश के बदायूं में 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र पीएमडीके का उद्घाटन हुआ। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र पीएमडीके का उद्घाटन जो है होगा। नेक्स्ट है तेलंगाना के एम्स में भारत के पहले कार्बन फाइबर कृत्रिम पैर का अनावरण किया गया। तेलंगाना के एम्स में भारत के पहले कार्बन फाइबर कृत्रिम पैर का अनावरण किया गया। डीआरडीएल और एम्स बीबी नगर ने देश का पहला मेक इन इंडिया लागत प्रभावी उच्च प्रदर्शन वाला कार्बन फाइबर पैर कृत्रिम अंग विकसित किया गया है। 125 किलोग्राम तक का भार झेलने के लिए बायोमैकेनिकल रूप से जो है परीक्षण किया गया है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कर्नाटक के सागर शिवमोगा में खुलेगा। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कर्नाटक के सागर शिवमोगा में खुलेगा। यह पुल 2.44 किलोमीटर लंबा तथा 16 मीटर जो है वो चौड़ा है। क्या है? चौड़ा है। 114 वर्षीय अनुभवी मैराथन धावक फौजा सिंह को की जलंधर में सड़क दुर्घटना में मौत। 114 वर्षीय अनुभवी मैराथन धावक फौजा सिंह की जलंधर में सड़क दुर्घटना में मौत। फौजा सिंह का जन्म 1911 में पंजाब में हुआ था। वे 2004 के एथेंस और 2012 के लंदन ओलंपिक में मसाल वाहक रह चुके थे। उन्होंने 9 मैराथन जो है पूरी की थी। क्या है? पूरी की थी। झारखंड ने फाइनल में हरियाणा को 2-1 से हराकर 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीत ली है। झारखंड ने फाइनल में हरियाणा को हरा के 2-1 से 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीत ली है। हरियाणा उपविजेता रहा, जबकि उत्तर प्रदेश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश ने जो है वो तीसरा स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट है क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया। गुजरात में 340 किलोमीटर लंबी तटरेखा और साबरमती और नर्मदा जैसी नौगम्य नदियां हैं जो क्रूज पर्यटन के लिए अनुकूल है। आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बन गई। आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की जो है पहली महिला महानिदेशक जो है बन गई। नेक्स्ट है असम के सोनपुर में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन। असम के मुख्यमंत्री द्वारा असम के सोनपुर में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य मछली उत्पादन को बढ़ावा देना और राज्य में रोजगार के अवसर जो है वो पैदा करना। दिल्ली छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर क्यूएस रैंकिंग के द्वारा दिल्ली दुनिया के सबसे किफायती छात्र शहर बनकर उभरा है। इस सूचकांक में वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पे है। मुंबई ने वैश्विक शीर्ष 100 में पुनः प्रवेश किया और 58वां स्थान जो है वो हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एडन मार्करम और वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हेले मैथ्यूज को जून 2025 के लिए आईसीसी पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया। क्या है? विजेता घोषित किया गया। नेक्स्ट है एनसीडीईएक्स और आईएमडी ने भारत के पहले मौसम डेरिवेटिव विकसित करने के लिए साझेदारी की है। एनसीडीईएक्स और आईएमडी, इसका उद्देश्य किसानों को जलवायु संबंधी जोखिमों से बचाव में मदद करना है। बिट्स पिलानी भारत का पहला एआई प्लस कैंपस आंध्र प्रदेश में खोलेगा। बिट्स पिलानी जो है भारत का पहला एआई प्लस कैंपस आंध्र प्रदेश में खोलेगा। बिट्स पिलानी के अध्यक्ष और कुलाधिपति कुमार मंगलम बिड़ला द्वारा घोषणा की है कि आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला एआई प्लस कैंपस स्थापित करेगा। यह कैंपस कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और नई उभरती प्रौद्योगिकियों पर जो है वो क्या होगा? केंद्रित होगा।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में इंदौर को लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। इंदौर को लगातार 8वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। दूसरे स्थान पर सूरत और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई रही। प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार जो है वो दिया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुग्राम में साउथैम्पटन विश्वविद्यालय के भारत परिसर का उद्घाटन किया। गुरुग्राम में साउथैम्पटन विश्वविद्यालय के भारत परिसर का जो है वो उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, यह यूजीसी के नए नियमों के तहत भारत में परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी जो है विश्वविद्यालय बन गया। महाराष्ट्र सरकार ने पोल्ट्री और पशुपालन को कृषि का दर्जा दे दिया। पोल्ट्री और पशुपालन को कृषि का दर्जा दे दिया। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया। इसका सीधा फायदा पशुपालक, डेयरी फार्मर, मुर्गी पालक और भेड़ बकरी के पालन में लगे किसानों को जो है वो मिलेगा। गुजरात ने वंशानुगत बीमारियों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना जो है शुरू की है। गुजरात भारत का पहला राज्य है जिसने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है। इसका लक्ष्य सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और कैंसर जैसी बीमारियों से जुड़े आनुवंशिक विकारों की जो है पहचान करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 जिलों के लिए पीएम धन धान कृषि योजना को मंजूरी दी है। इससे 1.7 करोड़ किसानों को सीधे जो है वो लाभ मिलेगा। इसका उद्देश्य फसल विविधीकरण, मृदा और जल संरक्षण, प्राकृतिक और जैविक खेती का विस्तार तथा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता जो है लाना है। राष्ट्रपति मुर्मू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है धर्मेंद्र प्रधान को। भारत की पहली रो फेरी सेवा गोवा के मंडोवी नदी में शुरू की गई। भारत की पहली रो फेरी सेवा गोवा के मंडोवी नदी पर शुरू की गई। इससे द्वीप से मुख्य भूमि तक की यात्रा 12 मिनट में हो जाएगी, जबकि पारंपरिक फेरी से यह दूरी तय करने में 30 मिनट जो है वो लगते हैं। बिहार पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी करेगा। बिहार जो है पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी करेगा। ओपन एथलेटिक्स का आयोजन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI द्वारा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सहयोग से जो है किया जा रहा है। इसमें बिहार से कुल 23 एथलीट जो है भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोल इंडिया ने जनजातीय मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। जनजातीय कार्य मंत्रालय MOTA और कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए साझेदारी की है। CIL राज्य में 68 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS को सहयोग प्रदान करेगा। इससे 28,000 से अधिक आदिवासी छात्र जो है वो लाभान्वित होंगे। PM विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये सहायता की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की है। PM मोदी ने बिहार के दौरे के दौरान पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में 7200 करोड़ रुपये से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और जो है शिलान्यास किया पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। SN बोस क्या है? SN बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंस वैज्ञानिकों ने रोशनी और पानी की मदद से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने के लिए एक टिकाऊ विधि जो है वो विकसित की है। क्या है? विकसित की है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने की एक टिकाऊ विधि विकसित की है। इसमें MODHTA COF नामक विशेष पदार्थ का उपयोग होता है। यह रसायन सैनिटाइजेशन, जल शुद्धिकरण और ईंधन सेल में जो है उपयोगी है। भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोटिव मिशन योजना 2047 AMP 2047 शुरू किया है। यह मिशन भारत को ऑटोमोटिव क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए है और इसका लक्ष्य नवाचार, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक और सतत विकास को बढ़ाना है ताकि 2047 तक भारत को एक वैश्विक ऑटोमोटिव लीडर के रूप में स्थापित जो है किया जा सके। पृथ्वी सेकंड और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल जो है वो परीक्षण किया गया। उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड और अग्नि 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। पृथ्वी सेकंड की रेंज 250 से 350 किलोमीटर तथा यह 500 kg से 1000 kg पेलाउड के साथ यह मिसाइल परमाणु और कई तरह के हथियार ले जा सकने में सक्षम है। अग्नि 1 की रेंज 700 से 900 किलोमीटर है तथा परमाणु हथियार ले जाने में जो है वो क्या है सक्षम है। भारतीय नौसेना सिंगापुर में सिम्बेक्स के 32वें संस्करण में भाग लेगी। सिम्बेक्स भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित जो है वो किया जाता है। यह अभ्यास को जो है पहले अभ्यास लायन किंग के नाम से जाना जाता है। लायन किंग के नाम से जो है जाना जाता है। विमानानु और CYGR नवी मुंबई में उन्नत ड्रोन जो है वो बनाएंगे। क्या है? उन्नत ड्रोन।
RRP डिफेंस के विमान नानू और फ्रांसीसी अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी CYGR ने भारत की ड्रोन विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया। यह सहयोग भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत जो है वो आता है। सुजीत कलकल ने बुडापेस्ट में जीता भारत के लिए साल का पहला रैंकिंग सीरीज स्वर्ण पदक। सुजीत कलकल ने हंगरी के बुडापेस्ट में पोलिक इम्रे और बरगाह जानोस मेमोरियल 2025 कुश्ती टूर्नामेंट में 65 केजी पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल में भारतीय पहलवान ने 4 बार के यूरोपीय पदक विजेता अजरबैजान के अली रहीमजादे को 5-1 से जो है शिकस्त। अगला है भारत की बिजली उत्पादन में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी 50% स्थापित। भारत ने अपनी कुल विद्युत क्षमता के लगभग 484 गीगावाट का जो है 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल कर लिया। भारत में कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता मार्च 2025 तक जो है 220.10 गीगावाट तक जो है वो पहुंच गई है। यूलिया स्विरिडेंको यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बनी है। यूलिया स्विरिडेंको यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बनी है। भारत की यूपीआई क्रांति हर महीने 18 अरब से ज्यादा लेन देन तेज भुगतान में वैश्विक अग्रणी है। ये IMF के रिपोर्ट है। GSI ने कश्मीर के गुरियुल घाटी स्थित अंतर्राष्ट्रीय जीवाश्म स्थल को गंभीर खतरे की चेतावनी दी है। GSI ने कश्मीर के गुरियुल घाटी स्थित अंतर्राष्ट्रीय जीवाश्म स्थल को गंभीर खतरे की चेतावनी दी है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को श्रीनगर के बाहरी इलाके खोनमोह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण गुरियुल घाटी रेविन जीवाश्म स्थल के लिए गंभीर खतरे के रूप में वर्णित एक जो है सख्त चेतावनी जारी की। यह जीवाश्म अभिलेखों का एक दुर्लभ और प्राचीन भंडार है जो लगभग 260 मिलियन वर्ष क्या है पुराना है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने 2500वां इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किया। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW ने अपना 2500वां इलेक्ट्रिक इंजन 6000 हॉर्स पावर वाला WAP7 श्रेणी का इंजन तैयार किया है। BLW ने 2017 में इलेक्ट्रिक इंजन का उत्पादन शुरू करके मात्र 8 वर्षों में यह उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में इसमें बने इंजन को मोजाम्बिक देश का जो है निर्यात किया गया। मोजाम्बिक देश को निर्यात किया गया। अगला है भारत एफ्डालसीवैक्स नामक बहुचरणीय मलेरिया वैक्सीन विकसित कर रहा है। इस वैक्सीन का उद्देश्य मानव संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ परजीवी के वेक्टर जनित सामुदायिक संचलन को कम करना है। एफ्डालसीवैक्स पहला स्वदेशी पुनः संयोजक काइमेरिक मलेरिया जो है वैक्सीन है। असम सरकार ने डेयरी किसानों के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए संगठित क्षेत्र के दूध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस योजना का जो है शुभारंभ किया है। उड़ीसा सरकार ने राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए शक्ति श्री योजना शुरू की है। उड़ीसा सरकार ने राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए शक्ति श्री योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी द्वारा इस योजना का जो है शुभारंभ किया गया है। ICC ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WC फाइनल के अगले 3 संस्करण 2027, 29 और 31 इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड को सौंप दिया है। इंग्लैंड इससे पहले 2021, 23 और 25 का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की मेजबानी कर चुका है। भारत ने बर्लिन में चल रहे FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में बैडमिंटन में अपना पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया। भारत ने सेमीफाइनल में चीनी ताइपे से 3-1 से हारकर मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। भारत ने 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड IMO 2025 में 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं। न्यायमूर्ति MS रत्न श्री रामचंद्र राव ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश MS रत्न श्री रामचंद्र राव ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के 9वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है वो शपथ लिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति राव ने मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह का स्थान लिया है, जिन्हें तेलंगाना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित जो है कर दिया गया है। चीन ने तिब्बती क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत बांध ब्रह्मपुत्र यानी तसांगपो नदी पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इस परियोजना से भारत और बांग्लादेश की चिंताएं बढ़ा दी है। इस परियोजना की लागत $167 बिलियन है। $167 बिलियन है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति ने वर्ष 2018 से 2021 के लिए स्काउट्स एंड गाइड्स पुरस्कार प्रमाण पत्र प्रदान किए। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में वर्ष 2018 से 21 के लिए स्काउट गाइड पुरस्कार प्रमाण पत्र प्रदान किए। प्रथम उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ IMF छोड़कर हार्वर्ड अर्थशास्त्र संकाय में पुनः शामिल होगी। मेरी पंचायत ऐप ने वैश्विक मंच पर बड़ी जीत हासिल की। जिनेवा में WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 जीता। मेरी पंचायत ऐप को वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार 2025 चैंपियन पुरस्कार से नवाजा गया।
WSIS पुरस्कार 2025 चैंपियन परियोजना के रूप में मेरी पंचायत भारत के डिजिटल गवर्नेंस मॉडल की वैश्विक उत्कृष्टता का जो है प्रतीक है। पर्यटन मंत्रालय की SASCI योजना पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास के लिए दिशा निर्देश जारी किए। योजना को राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है तथा इसे अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के भीतर विकसित और पूरा किया जाना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा। 74 वर्षीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। इन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसे अनुच्छेद 67(a) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। सुहानी शाह ने FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 में सर्वश्रेष्ठ मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार जीता। इस कार्यक्रम का आयोजन इटली के टोरिनो में किया गया था। झारखंड CCL के साथ मिलकर भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू करेगा। खनन पर्यटन शुरू करने वाला झारखंड पहला भारतीय राज्य होगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा की गई। झारखंड पर्यटन विकास निगम JTDC ने इस संबंध में सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड CCL के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। चीनी वैज्ञानिकों ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया। चीनी शोधकर्ताओं ने मेथनॉल को सफेद चीनी में बदलने की एक विधि विकसित की है, जिससे गन्ना या चुकंदर उगाने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं कि जैव रूपांतरण प्रणाली का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में बदला जा सकता है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NCX 2025 का शुभारंभ किया। भारत NCX 2025 का उद्घाटन उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री TB रामचंद्रन ने किया। इससे सक्रिय क्षमता निर्माण के माध्यम से भारत की साइबर क्षमता को जो है बढ़ावा मिलेगा। इन्वेस्ट इंडिया के पूर्व MD और CEO दीपक बागला ने नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन AIM के मिशन निदेशक का पदभार ग्रहण किया। भारतीय स्टेट बैंक 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक को 2025 के लिए भारतीय स्टेट बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान मिला है। इसके अलावा विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक सोसाइटी जनरल, विश्व का सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट बैंक BBVA तथा विश्व का सर्वश्रेष्ठ उभरते बाजार बैंक JP मॉर्गन क्या है JP मॉर्गन। भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य से 5 साल पहले हासिल किया। हरदीप सिंह पुरी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। यह 2030 तक के अपने मूल लक्ष्य से 5 वर्ष पहले है। इथेनॉल मिश्रण 2014 के 1.5% से बढ़ाकर 2025 में 20% हो गया, जो 13 गुना वृद्धि दर्शाता है। भारत और ब्रिटेन ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते CETA पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने रक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और प्रवास के क्षेत्रों में संबंधों को विस्तार देने के लिए विजन 2035 का भी अनावरण किया। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT के साथ एक पनडुब्बी गोलाकार यान मत्स्य 6000 विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह मनुष्यों को समुद्र में 6 किलोमीटर की गहराई तक ले जा सकता है। यह मानव चलित यान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डीप ओशन मिशन के अंतर्गत एक परियोजना समुद्रयान का जो है वो हिस्सा है। समुद्रयान। UAE ने स्वास्थ्य वर्धक विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए मीठे पेय पदार्थों पर चीनी आधारित कर लागू किया है। UAE जनवरी 2026 से चीनी मीठे पेय पदार्थ SSBS पर एक नई उत्पाद शुल्क नीति लागू करेगा। इस नीति का उद्देश्य चीनी की खपत को कम जो है करना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 85 से बढ़कर जो है 77 हो गई। भारत हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में 8 स्थान ऊपर चढ़कर 77वें स्थान पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष 85वें स्थान पर था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय पासपोर्ट धारकों को वर्तमान में 59 देशों में वीजा मुक्त या आगमन पर वीजा की सुविधा प्राप्त है। नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री 4078 दिन के बन गए। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 4077 दिन के रिकॉर्ड को जो है पीछे छोड़ दिया। पूर्व वित्त सचिव अजय सेठ को IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पूर्व वित्त एवं आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को सरकार ने 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया। नासा ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सौर तूफानों के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया है। ट्रेसर्स मिशन जो है लॉन्च किया है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सौर तूफानों के प्रभावों को अध्ययन करने के लिए।
कैलिफोर्निया के बैडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। डीआरडीओ द्वारा आंध्र प्रदेश के एक परीक्षण रेंज में ड्रोन से प्रक्षेपित सटीक निर्देशित मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। दिन में इसकी अधिकतम सीमा 4 किलोमीटर और रात में जो है वो 2.5 किलोमीटर है। फ्रांस फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा। फ्रांस सितंबर 2025 में आधिकारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा। अभी तक 140 से ज़्यादा देश फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। मिस्र के काहिरा में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में अनाहत सिंह ने कांस्य पदक जीता। प्रोफेसर उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी। प्रोफेसर उमा कांजीलाल को इग्नू की स्थापना के बाद से इसकी पहली महिला कुलपति जो है नियुक्त किया गया। इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विज्ञान के सचिव डॉक्टर बी नारायण को जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। जेपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर बी नारायण को। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का जो है 14वां संस्करण जोधपुर में शुरू हुआ। 2026 तक 3 नेविगेशन उपग्रह प्रक्षेपित किए जाएंगे। भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली IRNSS को मजबूत करने के लिए इसरो 2026 तक 3 और नौवहन उपग्रह NBS-03, NBS-4 और NBS-5 प्रक्षेपित करेगा। नाभिक को पहले IRNSS के नाम से जाना जाता था। शुभमन गिल कप्तान के रूप में अपनी पहली टेस्ट सीरीज में 4 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। इससे पहले केवल डॉन ब्रैडमैन और सुनील गावस्कर ने ही कप्तान के रूप में किसी टेस्ट सीरीज में 4 शतक जो है वो बनाए थे। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह संसद टीवी के CEO बने हैं। CEO बनने वाले हैं। उत्पल कुमार सिंह 65 वर्ष के हैं और बिहार के मूल निवासी हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA ने वीर परिवार सहायता योजना 2025 जो है शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कानूनी सहायता सेवाओं को सुदृढ़ बनाना है। 2025 का दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा चीन के यताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को प्रिक्स बर्सेलर्स पुरस्कार द्वारा 2025 का दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा घोषित किया गया है। मार्सिले और रीयूनियन द्वीप हवाई अड्डे दूसरे और तीसरे स्थान पे रहे हैं। UEFA महिला EURO यूरो 2025 के फाइनल में इंग्लैंड ने स्पेन को हराया। ऑपरेशन महादेव में पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड समेत 3 आतंकवादी मारे गए। ऑपरेशन महादेव श्रीनगर में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त आतंकवाद विरोधी जो है अभियान था। इसमें लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष कमांडर सुलेमान शाह उर्फ मूसा फौजी भी शामिल था। वह पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और उसे अंजाम देने वाला था, जिसमें 26 नागरिक जो है मारे गए थे। अगला है केंद्र ने अश्लील सामग्री के कारण 25 OTT प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कथित तौर पर अश्लील सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कम से कम 25 OTT प्लेटफॉर्म को वेबसाइटों और एप्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक वैश्विक पहल शुरू की है, ग्लोबल स्पेक्स 2030। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल स्पेक्स 2030 नामक एक वैश्विक पहल शुरू की है। इसका लक्ष्य 2030 तक सभी के लिए किफायती नेत्र देखभाल सेवाएं सुनिश्चित जो है वो करना है। संसदीय प्रदर्शन के लिए 17 सांसदों की संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। 17 सांसदों को यह पुरस्कार नई दिल्ली के एक गैर सरकारी संगठन NGO प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए गए हैं। ईरान ने रूसी सोयूज रॉकेट से नाहिद-2 दूरसंचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है। ईरान ने अपने नाहिद-2 दूरसंचार एवं अनुसंधान उपग्रह का सफलतापूर्वक जो है वो प्रक्षेपण किया है। परलय मिसाइल DRDO ने निरंतर 2 सफल उड़ान परीक्षण किए। DRDO ने परलय मिसाइल के 2 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए। ये उन्नत मार्गदर्शन और नेविगेशन प्रणालियों से सुसज्जित है। बेंगलुरु की छात्रा ने 170 घंटे के नृत्य शो के साथ सबसे लंबे भरतनाट्यम प्रदर्शन का विश्व रिकॉर्ड बनाया। बेंगलुरु की स्नातक छात्रा रेमोना एवेट पेरेरा ने 170 घंटे के शास्त्रीय नृत्य शो के साथ सबसे लंबे भरतनाट्यम प्रदर्शन का विश्व रिकॉर्ड बनाया। रेमोना ने 21 जुलाई को अपना 8 दिवसीय नृत्य प्रदर्शन शुरू किया और उनकी असाधारण उपलब्धि अब गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो क्या हो गया, दर्ज हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तुर्की ने अपने सबसे शक्तिशाली 2 बम जो है वो टेस्ट किए। तुर्की ने अपना सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजब तथा NEB-2 हाइलेट घोस्ट बंकर बम विकसित किया है। दोनों बम जो है 970 किलोग्राम जो है वो वजन की है, गजब तथा NEB-2 हाइलेट। अगला है 19 वर्षीय दिव्या देशमुख ने 2025 फीडे महिला विश्व कप जो है
वो जीत लिया। इसके साथ ही ये भारत के 88वें जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर भी बनी है, 88वें ग्रैंड मास्टर भी बनी, शतरंज ग्रैंड मास्टर भी बन गई। उन्होंने हमवतन कोनेरू हेम्प को टाई ब्रेक में 1.5 से 0.5 के स्कोर से जो है वो हराया है। महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज नैपने झरने पर शुरू हुआ, नैपने झरने पर शुरू हुआ। महाराष्ट्र के नैपने जलप्रपात पर एक कांच के पुल का उद्घाटन किया गया। यह परियोजना सिंधु रत्न पर्यटन योजना का अहम हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्य के कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना है। भारत में जन्मे प्रख्यात अर्थशास्त्री और लेखक मेघनाथ देसाई का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रख्यात अर्थशास्त्री लॉर्ड मेघनाथ देसाई को 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य थे। 2008 में उन्हें भारत के पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनकी अंतिम पुस्तक की शीर्षक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी था। प्रधानमंत्री मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटलीकरण के लिए ऐतिहासिक ज्ञान भारतम मिशन पहल की घोषणा की। इस मिशन के उद्देश्य देश भर में फैली 1 करोड़ से ज़्यादा पांडुलिपियों को डिजिटलीकरण, संरक्षण और उन्हें सुलभ जो है बनाना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में चारागाह पक्षी गणना। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चारागाह पक्षी की गणना की गई। इसमें कुल 43 घास के मैदानी पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई, जिसमें IUCN रेड लिस्ट के अनुसार एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त, 2 लुप्तप्राय और 6 संवेदनशील प्रजातियां जो है शामिल है। भारत का पहला PPP मॉडल हवाई अड्डा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एक प्रमुख हरित और डिजिटल योजना का कार्य प्रारंभ कर रहा है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड CIL विश्व का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जो है हवाई अड्डा है। भारतीय मूल के निखिल रविशंकर को एयर न्यूजीलैंड ने CEO नियुक्त किया है। एयर न्यूजीलैंड ने CEO नियुक्त किया है। निखिल रविशंकर लगभग 5 वर्षों से एयरलाइन के मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में जो है वो कार्यरत हैं। ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को YouTube अकाउंट बनाने पर प्रतिबंध है। ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर 2025 से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के YouTube अकाउंट बनाने पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। यह देश द्वारा विश्व में पहली बार लगाए गए या किसी देश द्वारा विश्व में पहली बार लगाए गए सोशल मीडिया प्रतिबंधों का हिस्सा है। ग्रह वैज्ञानिक मिशेल डोगाटी ब्रिटेन की पहली महिला खगोलशास्त्री बनी। यूनाइटेड किंगडम ने प्रोफेसर मिशेल डोगाटी को नया रॉयल एस्ट्रोनॉमर नियुक्त किया है। 350 वर्ष के इतिहास में यह प्रतिष्ठित उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला है मिशेल डोगाटी ब्रिटेन। भारत फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत जो है फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। खालिद जमील को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। उन्होंने 2017 में आइजोल FC को I लीग खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लद्दाख के स्टेशन में चंद्रमा और मंगल पर जीवन की संभावना पर शोध शुरू किया है। बेंगलुरु स्थित कंपनी प्रोटोप्लेनेट ने लद्दाख के तसोकार में मानव बाह्य ग्रह अन्वेषण होप कार्यक्रम शुरू किया है। यह स्टेशन पृथ्वी से बाहर के भूभाग और वातावरण का अनुकरण करता है। इसे इसरो द्वारा तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। गुजरात के कांडला में स्वदेशी रूप से निर्मित 1 मेगावाट का हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू हो गया है। 1 मेगावाट का हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू हो गया है। यह किसी भी भारतीय बंदरगाह पर पहली हरित हाइड्रोजन जो है वो सुविधा है। ट्रंप ने भारत से आयात पर 25% टैरिफ लगाया, साथ ही जुर्माना भी लगाया। म्यांमार ने नई संघीय सरकार के गठन की घोषणा की है। म्यांमार की राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा परिषद NDSC ने एक नई संघीय सरकार और राज्य सुरक्षा एवं शांति आयोग का गठन किया है। न्योसा को नई संघीय सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त जो है वो किया गया है। नितिन गडकरी को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सिक्किम सरकारी कर्मचारियों के लिए सैबेटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना। सैबेटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना। सिक्किम देश का पहला राज्य है जिसने औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत कम से कम 5 वर्षों की निरंतर सेवा वाले नियमित सरकारी कर्मचारियों को 365 से 280 दिनों की छुट्टी लेने का अनुमति है, जिसमें उन्हें अवकाश अवधि के दौरान मूल वेतन का 50% जो है वो प्राप्त होगा। एथेंस में 2025 अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल 5 पदक जीते, जिसमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य है। रचना परमार ने महिलाओं की 43 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में चीन की सिन हुआंग को 3-0 से हराकर जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है अस्नी बिश्नोई ने 65 kg वर्ग में उज्बेकिस्तान के मुखच्चो राखिम जोनोवा को 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है।
मुरली श्रीशंकर ने 2025 कोसानोव मेमोरियल में पुरुषों की लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है। यह कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था। तेलंगाना को देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार मिला है। देश में सबसे ज्यादा अंगदान तेलंगाना राज्य में हुआ। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर तेलंगाना सरकार को इसके लिए सम्मानित किया है। अब्दुल्ला अबू बकर ने कोसानोव मेमोरियल 2025 में ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीता है। अब्दुल्ला अबू बकर ने कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित कोसानोव मेमोरियल 2025 में पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा का खिताब जीता है। 29 वर्षीय भारतीय एथलीट ने 16.08 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का लंबी बीमारी के बाद 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारत की पहली फीफा गर्ल्स टैलेंट अकादमी हैदराबाद में शुरू हुई। AIFF और FIFA ने लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी शुरू की। यह अकादमी फीफा की प्रतिभा विकास योजना TDS का हिस्सा है। इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय प्रशिक्षण के साथ भारत में महिला फुटबॉल को बढ़ावा देना है। हांगकांग 1 अगस्त 2025 से स्टेबल कॉइन अध्यादेश लागू करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य स्टेबल कॉइन को विनियमित करना है, जो स्थिर परिसंपत्तियों से जुड़ी क्रिप्टो करेंसी है। दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL 2025 का खिताब जीता है। AB डिविलियर्स ने मैच जिताऊ पारी खेलकर टीम को पाकिस्तान चैंपियन पर 9 विकेट से जीत दिलाई है। भारत न्यूजीलैंड रक्षा रणनीतिक वार्ता का पहला सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। असम में उच्च शिक्षा में लड़कियों की सहायता के लिए निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू की गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में निजुत मोइना 2.0 का शुभारंभ किया है। यह उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही लड़कियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान श्योक गांव में बनेगा। लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान पूर्वी लद्दाख के श्योक गांव में बनेगा, जो गलवान घाटी के रास्ते पर है। इस उद्यान का मुख्य उद्देश्य लद्दाख के विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों, औषधियों, पौधों और पारंपरिक फलों का संरक्षण करना है। नेक्स्ट है, भारत ने सारनाथ को 2025 तक यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया है। भारत को 2025-26 के नामांकन चक्र के लिए यूनेस्को को प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ के लिए डोजियर प्रस्तुत किया है। मिसाइलों को लेकर बढ़ते अमेरिकी तनाव के बीच रूस INF संधि से बाहर निकला। अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा दिसंबर 1987 में हस्ताक्षरित INF संधि जून 1988 में लागू हुई। दक्षिण अफ्रीका ने अवैध शिकार रोकने के लिए गैंडे के सींगों पर रेडियो आइसोटोप लगाए। दक्षिण अफ्रीका के विटवाटरसैंड विश्वविद्यालय ने एक अनोखे तरीके से शिकार विरोधी अभियान शुरू किए। गैंडे के सींगों में रेडियोधर्मी आइसोटोप इंजेक्ट किया। यह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA द्वारा समर्थित है। सेना और IIT मद्रास ने रक्षा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अग्नि शोध लॉन्च किया है। उरुग्वे में आयोजित 2025 पैन अमेरिकन कप में अर्जेंटीना ने पुरुष और महिला हॉकी दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीते हैं। पुरुषों के फाइनल में अर्जेंटीना ने अमेरिका को 10-0 से हराकर अपना 5वां खिताब जीता है। महिला टीम ने अमेरिका को 3-0 से हराकर अपना 7वां खिताब जीता है। संसद ने समुद्री माल ढुलाई विधेयक 2025 में पारित किया। इसने भारतीय समुद्री माल ढुलाई अधिनियम 1925 का स्थान लिया। उत्तरकाशी में खीर गंगा नदी पर बादल फटने की घटना से आई बाढ़। खीर गंगा नदी पर, इससे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के एक ऊंचाई पर स्थित गांव धराली में अचानक बाढ़ आ गई। खीर गंगा अलकनंदा की सहायक नदी है। खीर गंगा अलकनंदा की सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू की। यह मेधावी छात्रों को यूनाइटेड किंगडम में 1 वर्षीय मास्टर डिग्री प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। यह योजना शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में शुरू होगी और 3 वर्षों तक वो चलेगी। WHO और IARC के हेपेटाइटिस D वायरस HDV को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी घोषित किया है। यह वायरस HBV और HCV के साथ मिलकर लीवर कैंसर के ज्ञात कारणों में शामिल हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने खाद्य एवं शांति हेतु वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार शुरू किया। प्रथम प्राप्तकर्ता नाइजीरियाई वैज्ञानिक डॉक्टर एरेनारे को भूखमरी कम करने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। दिल्ली विधानसभा भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा बनी। दिल्ली विधानसभा ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन नेवा भी लॉन्च किया गया है। नेवा भी लॉन्च किया। नेवा कागज रहित विधायी कार्य को बढ़ावा देता है। मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 107वें सदस्य के रूप में वो शामिल हुआ। ISA की शुरुआत 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा पेरिस COP21 के दौरान की गई थी। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.5 रुपये लाख करोड़ तक पहुंचा।
यह वृद्धि वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 18% तथा वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में जो है 90% की वृद्धि है। ऋषभ यादव ने चीन के चेंगडू में आयोजित विश्व खेल 2025 में पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता। वह विश्व खेलों के इतिहास में भारत के पहले व्यक्ति पदक विजेता हैं। भारत ने कलिंगा स्टेडियम में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय कॉन्टिनेंटल टूर की मेजबानी की। इसमें 17 देशों के जो है 160 एथलीट भाग लिया। इसका आयोजन कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में जो है किया। नेक्स्ट है इंडिया एआई के स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभाग और राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड एनसीजी ने कैच अनुदान कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम कैंसर की जांच, निदान, उपचार और स्वास्थ्य सेवा संचालन के लिए एआई समाधानों का समर्थन करता है। संसद ने खेल प्रशासन और डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 राष्ट्रीय खेल निकायों को विनियमित करने हेतु संसद द्वारा पारित किया गया। यह राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2025 राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 में संशोधन करता है। तेलंगाना के जंगलों में जो है दुर्लभ ब्लू पिंकगिल मशरूम की खोज हुई। तेलंगाना के कागज नगर वन प्रभाग में नीला पिंकगिल मशरूम देखा गया। नीला पिंकगिल मशरूम मूल रूप से न्यूजीलैंड का है। क्या है? न्यूजीलैंड का है। भारत का पहला जो है वो ड्रोन क्लाउड सीडिंग परीक्षण राजस्थान में। भारत में ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग जयपुर में शुरू हुआ। यह परियोजना राजस्थान के जयपुर स्थित रामगढ़ बांध क्षेत्र में चल रही है, जिसका उद्देश्य पुराने जलाशय को पुनर्जीवित जो है करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश एल नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बीसीए का लोकपाल नियुक्त किया गया। वह यह नियुक्ति पदाधिकारियों की कथित अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए की गई। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्ति रेटिंग संरचना शुरू किया। ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 को किया गया था। नासा 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर के निर्माण को तीव्र करने की योजना बना रहा है। इस रिएक्टर की क्षमता 100 किलोवाट होगी। रूस और चीन की भी 2035 तक चंद्रमा पर स्वचालित परमाणु ऊर्जा स्टेशन बनाने की जो है योजना है। क्या है? योजना है। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर सिएटल के स्पेस नीडल पर भारतीय ध्वज फहराया गया। यूएसए के सिएटल के 605 फुट ऊंचे स्पेस नीडल पर भारतीय तिरंगा फहराया गया। इस लोकप्रिय अमेरिकी स्थल पर पहली बार किसी विदेशी राष्ट्र का जो है ध्वज फहराया गया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन का शुभारंभ किया। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर अपतटीय तेल और गैस खोज को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन की घोषणा की गई। ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए अंडमान सागर और आंध्र तट के गहरे जल पर ध्यान केंद्रित जो है किया जाएगा। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को जो है मंजूरी दी है। क्या है? मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मिशन सुदर्शन चक्र का शुभारंभ किया। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की। इस महत्वाकांक्षी मिशन का उद्देश्य स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षित जो है वो करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने 103 मिनट के स्वतंत्रता दिवस भाषण के साथ 2025 का रिकॉर्ड बनाया। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया 103 मिनट का भाषण किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया सबसे अधिक समय तक का भाषण था। 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 का नारा नया भारत। क्या है? नया भारत है। 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 का नारा है नया भारत है। आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए आदि कर्मयोगी अभियान शुरू किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 19 अगस्त 2025 को आदि कर्मयोगी अभियान का शुभारंभ किया गया। आदि कर्मयोगी अभियान का शुरू किया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 1 लाख जनजातीय बहुल गांवों में 20 लाख परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ताओं को संगठित करना है। पटरियों। क्या है? पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला वाराणसी जो है भारत का पहला शहर बना। यह प्रणाली 70 मीटर लंबी है तथा इसमें 28 सौर पैनल लगे हैं जो 15 किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न करती है। पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य है। 30 जून 2025 तक कुल 16,912 केंद्र खोले जा चुके हैं। नीलगिरी श्रेणी प्रोजेक्ट 17A के तीसरे जहाज हिमगिरी फ्रीगेट युद्धपोत को कोलकाता में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSC द्वारा निर्मित है। राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा के पास हड़प्पा सभ्यता के अवशेष जैसलमेर जिले के रातडिया-री डेयरी में प्राप्त हुए। IIT गुवाहाटी ने वाहनों के आंतरिक हिस्सों के निर्माण हेतु पर्यावरण अनुकूल बांस पॉलीमर कंपोजिट प्लास्टिक के स्थान पर विकसित किया है। यह कंपोजिट पूर्वोत्तर भारत की बांस प्रजाति बम्बूसा टुल्डा और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से तैयार जो है वो की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
फोर्थ क्या है, फोर्थ वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन 25 सितंबर 2025 से नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। थीम है समृद्धि के लिए प्रसंस्करण, समृद्धि के लिए प्रसंस्करण, फोर्थ वर्ल्ड फूड इंडिया। तेलंगाना पुलिस ने राष्ट्रव्यापी बाल बचाव अभियान ऑपरेशन मुस्कान जो है 11 के तहत 7600 से अधिक बच्चों को बचाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को सारस्वत सहकारी बैंक में विलय को मंजूरी प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को सारस्वत सहकारी बैंक में विलय को मंजूरी प्रदान की है। एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप का आयोजन 9 से 10 अगस्त को राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। इस चैंपियनशिप का जो है शुभंकर अशोक का नाम एक खरगोश बिहार में पहली बार आयोजित हुआ। क्या है, पहली बार आयोजित हुआ। अगला है 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12th फेल, निर्देशक विनोद चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शाहरुख खान जवान हेतु एवं विक्रांत मैसी 12th फेल को संयुक्त रूप से दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो सुदीप्तो सेन द केरला स्टोरी के। ये 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 है। भारतीय रेलवे ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। लखनऊ में एक सड़क का नाम शुभांशु शुक्ला के नाम पर रखा जाएगा। गोमती नगर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश एवं पूरे पूर्वोत्तर रेलवे जोन का पहला निजी रेलवे स्टेशन है। हाल ही में हांगकांग में नीलाम हुए पिपराहवा बुद्ध, क्या है, पिपराहवा बुद्ध अवशेषों के रत्न को भारत वापस लाया गया। इन अवशेषों की खोज 1898 ईस्वी में हुई थी। जीडी बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार 2023 हेतु प्रोफेसर अदिति सेन डे को मिला क्वांटम टेक में योगदान हेतु। 2024 हेतु जीडी बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को दिया गया है सुप्रामोलेक्यूलर केमिस्ट्री में शोध के लिए, सुपर मोलेकुलर केमिस्ट्री में शोध हेतु दिया गया है। देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कोयम्बटूर जिले के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व एटीआर से प्रारंभ करने की जो घोषणा तमिलनाडु ने की है। हाल ही में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव नोटिस किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता नीति 2025 लॉन्च किया है। यह नीति 2002 नीति की जगह लेगी। हाल ही में एम्ब्रोसिया बीटल कीट ने केरल में रबड़ के बागानों को कुप्रभावित किया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन 4 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में 81 वर्ष की आयु में हो गया है। ये झारखंड के मुक्ति मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता थे शिबू सोरेन। शिबू सोरेन जी 8 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा सांसद और 3 बार मुख्यमंत्री रहे। 1980 में पहली बार दुमका से लोकसभा सांसद चुने गए थे। मुख्यमंत्री के रूप में कोई कार्यकाल पूर्ण नहीं कर सके थे शिबू सोरेन। क्या है, शिबू सोरेन। नेक्स्ट आइए देखते हैं। अच्छा, ये केंद्रीय कोयला मंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं शिबू सोरेन। नेक्स्ट है दिल्ली के भारत मंडपम में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव जो है वो आयोजित किया गया। क्या है, आयोजित किया गया। उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। बिहार में राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया जाएगा। ऐसा करने वाला यह देश का तीसरा राज्य बन जाएगा। इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा में गठन हुआ है राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो। आपदा के लिहाज से बिहार का सबसे संवेदनशील जिला जो है वो है अररिया। क्या है, अररिया। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ट्रक चालकों के हित के लिए अपना घर पहल शुरू की है। इसमें 4611 बिस्तरों वाले 368 विश्राम केंद्र स्थापित जो है वो किए जाएंगे। क्या है, अपना घर पहल, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। हरियाणा राज्य में मातृवन नामक शहरी वन का उद्घाटन किया गया। हाल ही में IIT दिल्ली एवं IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं द्वारा जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक विकसित जो है किया गया है। द राइज ऑफ द हिटमैन, द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी पुस्तक के लेखक है आर कौशिक है। आर कौशिक, द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी पुस्तक के लेखक है आर कौशिक। है आर कौशिक। हाल ही में छत्तीसगढ़ के महासमुंद्र में निकेल, तांबा और प्लेटिनम समूह तत्वों का एक भंडार जो है खोजा गया। 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में ललित कला अकादमी द्वारा जो है किया गया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार 7 अगस्त 2015 को मनाया गया था। 2025 का विषय हथकरघा, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार नालंदा के सिलाव क्षेत्र के कमलेश कुमार को 52 बुट्टी कला के लिए नई दिल्ली में जो है वो दिया गया था। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। पूर्ण सौर संचालित विधानसभा दिल्ली विधानसभा बनी। इस विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन न्यूआ भी लॉन्च किया, NEUA। एशियाई विशालकाय कछुओं को नागालैंड के
जेलियांग सामुदायिक अभ्यारण्य में पुनः लाया गया। इन्हें जंगल का छोटा हाथी भी कहा जाता है। क्या है? छोटा हाथी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में ब्रह्मा परियोजना के अंतर्गत वंदे भारत, अमृत भारत एवं मेट्रो रेल डिब्बों का निर्माण BEML सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा किया जाएगा। सिलेट्स सेकंड के दूसरे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र महिला के प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमित शाह देश के सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री बनने की उपलब्धि भी हासिल किए। क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष पद पर IAS S राधा चौहान को नियुक्त किया गया है। एशिया रग्बी अंडर-27 चैंपियनशिप पहली बार बिहार के राजगीर में हुआ। महिला वर्ग बिहार की 4 बेटियां शामिल, गुड़िया कुमारी, अंशु कुमारी, अल्पना कुमारी और आरती कुमारी। भारत ने कांस्य पदक जीता। इस वर्ग में चीन ने हांगकांग को हराकर पदक जीता। इस वर्ग में चीन ने हांगकांग को हराकर क्या है, वो पदक जीता। पुरुष वर्ग में हांगकांग ने श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता। नीति आयोग ने हाल ही में भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है। अग्रणी राज्य में दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, परफॉर्मर राज्य में कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, आकांक्षी राज्य में उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, आंध्र प्रदेश है। भारत के पहले हिंदी माध्यम के MBBS कॉलेज को प्रारंभ करने की घोषणा मध्य प्रदेश ने की है, वो है जबलपुर में। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक किया है। अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल के मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक किया है। भारतीय सेना ने हाल ही में उच्च तकनीकी वाला अभ्यास ड्रोन प्रहार अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया। संजय सिंघल को सशस्त्र सीमा बल SSB का न्याय महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया है। 7 अगस्त को महाराष्ट्र द्वारा सतत कृषि दिवस घोषित किया गया है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जन्म दिवस पर 7 अगस्त को महाराष्ट्र द्वारा सतत कृषि दिवस घोषित किया गया है। लक्षद्वीप में 50% 24 वर्षों के अध्ययन अनुसार प्रवाल आवरण में कमी दर्ज हुई है। दिव्य दृष्टि अभ्यास एक उच्च ऊंचाई वाला प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास है जो सिक्किम में भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया। SRY जीन परीक्षण लिंग परीक्षण से संबंधित है। SRY सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन बाई। भील उत्सव या गबरी राई राजस्थान में मनाई जाने वाली 40 दिवसीय सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक उत्सव है जिसकी शुरुआत रक्षाबंधन के दिन होती है। भील उत्सव, गबरी या राई। रुद्रास्त्र, रुद्रास्त्र क्या है, तो भारतीय रेलवे द्वारा सफल ट्रायल चंदौली उत्तर प्रदेश से झारखंड गढ़वा के बीच 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी रेल है रुद्रास्त्र, जिसने 5 घंटे 10 मिनट में 209 किलोमीटर की दूरी तय की। यह एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। इसे 7 इंजनों से संचालित किया गया है। रुद्रास्त्र क्या है, रुद्रास्त्र। पहली स्वदेशी होवर क्राफ्ट का निर्माण शुरू। चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड गोवा 6 होवर क्राफ्ट बनाया जाएगा। 6 होवर क्राफ्ट बनाया जाएगा। फेसलेस GST न्याय निर्णय हेतु पायलट परियोजना लागू करने वाला केरल पहला राज्य बना। प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास, प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजन भारतीय सेना द्वारा उत्तर प्रदेश के मेरठ के जो है वो खड़गा कोर फील्ड एरिया में प्रदर्शन ड्रोन AI सिस्टम लॉइटरिंग हथियार प्रणाली का है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन फोर्स सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश हेतु 4600 करोड़ रुपए का जो है वो मंजूरी है। नेक्स्ट है छोटा भीम कॉमिक बुक लॉन्च। भारत सरकार द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रकाशन विभाग बच्चों में पढ़ाई को बढ़ावा देने हेतु जो है छोटा भीम कॉमिक बुक लॉन्च किया गया है। ICMR द्वारा साइंस कार्यक्रम की शुरुआत, साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर द नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स। उद्देश्य है स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने हेतु। विश्व शेर दिवस 2025 10 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। पहली बार शुरुआत 2013 में हुआ है। क्या है, 13 में हुआ है। अनौपचारिक न्याय हेतु महिलाओं द्वारा संचालित नारी अदालत पहल सिक्किम में शुरुआत की गई। पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर, पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर। 4th सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में मुजफ्फरपुर की प्रगति राज ने स्वर्ण पदक जीता। यह पदक हरियाणा की तन्वी को हराकर जीता है। अरिपन कला जो मधुबनी कला को कहा जाता है, 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में इस कला का प्रदर्शन हुआ। जमुई जिला बिहार 2 ब्लॉक मजोस एवं भंटा को एकत्रित कर मैग्नेटाइट लौह अयस्क के खनन को मंजूरी राज्य सरकार द्वारा दी गई है। मैग्नेटाइट लौह अयस्क के खनन के मंजूरी राज्य सरकार को दी गई है 2 ब्लॉक मजोस एवं भंटा में। गरुड़ दृष्टि महाराष्ट्र राज्य द्वारा लॉन्च। उद्देश्य सोशल मीडिया निगरानी एवं साइबर इंटेलिजेंस टूल। बाज अंक क्या है, बाज अंक एंटी ड्रोन सिस्टम पंजाब राज्य द्वारा शुरू। सीमा पार से ड्रोन द्वारा नशीली दवाओं की तस्करी रोकने हेतु। भारत का
पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक एवं प्रयोगशाला हैदराबाद में खोला गया। 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह बिहार के गांधी मैदान में आयोजित। 79वां स्वतंत्रता दिवस 13 झांकियां निकली। प्रथम झांकी पुरस्कार बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मिला है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म होमबाउंड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिषेक बच्चन आई वांट टू टॉक फिल्म हेतु, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री गीता कैलाशम, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक नीरज घेवान फिल्म होमबाउंड के लिए। स्त्री शक्ति पहल आंध्र प्रदेश द्वारा शुरुआत, राज्य में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा हेतु। ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल बने, निधन हो गया 80 वर्ष की उम्र में। ला गणेशन के नागालैंड के राज्यपाल के। स्वतंत्रता दिवस पर इस वर्ष बिहार के 15 पुलिस पदाधिकारियों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आईपीएस बाबूराम को वीरता पदक से सम्मानित किया। नक्सलियों का सामना जो है वो करने हेतु इन्हें प्रदान किया गया। ऑपरेशन सिंदूर हेतु 15 जवानों को वीर चक्र, 16 जवानों को शौर्य चक्र, 127 जवानों को वीरता पुरस्कार, 40 जवानों को विशिष्ट सेवा पुरस्कार, 4 जवानों को कीर्ति चक्र जो है दिया गया ऑपरेशन सिंदूर हेतु। दिव्या अभियान क्या है? दिव्या अभियान महाराष्ट्र सरकार द्वारा पूरे महाराष्ट्र में बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु इस पहल को लागू किया गया है। जुलाई 2025 हेतु आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ विजेता शुभमन गिल। ऑपरेशन अलर्ट प्रारंभकर्ता बीएसएफ द्वारा राजस्थान सीमा पर चलाया गया है ऑपरेशन अलर्ट। मानस हेल्पलाइन यह एक राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू की गई है। मानव अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस HAT यह एक स्लीपिंग सिकनेस है, WHO ने केन्या को इससे मुक्त घोषित किया है। तातो सेकेंड जल विद्युत परियोजना 700 मेगावाट का शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में सियोम नदी पर स्थित है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में सियोम नदी पर स्थित है तातो सेकेंड जल विद्युत परियोजना। इस परियोजना के निर्माण की अभी मंजूरी मिली है मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा, जो मिली है कितने मेगावाट के? 700 मेगावाट के जो है निर्माण की मंजूरी मिली है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल श्रीनगर के डल झील में आयोजित हुआ। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुभंकर हिमालय किंगफिशर, उद्घाटनकर्ता मनसुख मंडाविया। गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक यूपीएससी अपना शताब्दी वर्ष जो है मनाएगा। यूपीएससी की स्थापना अक्टूबर 1926 ईस्वी में जो है वो हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर के लिए राष्ट्रपति द्वारा 7 लोगों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक प्रदान किए गए, 4 वायुसेना, 2 थल सेना, 1 नौसेना को। भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य 2024-25 प्रथम गुजरात 9.8 लाख करोड़ रुपए का निर्यात, देश के कुल निर्यात का 26.6%। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा। शीर्ष 5 निर्यात वस्तुएं में पेट्रोलियम उत्पादन, रत्नबाभूषण, जैविक रसायन, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग उत्पाद। सूर्य द्रोणानाथ 2025 ड्रोन प्रतियोगिता आयोजन हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी के सुमड़ो में। आयोजनकर्ता सूर्या कमांड, भारतीय सेना की ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से। हीरो एशिया कप 2025 पुरुष हॉकी टूर्नामेंट संस्करण जो है वो क्या है? बरहवा। क्या है? बरहवा। आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन बिहार के राजगीर खेल परिसर में 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक। शुभंकर एवं ट्रॉफी का अनावरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। शुभंकर क्या था? चांद, साहस, फुर्ती और कौशल का प्रतीक, इसे राष्ट्रीय पशु बाघ के रूप में दर्शाया गया। इसका टोपी मेजर ध्यानचंद को जो है वो समर्पित है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य 99.98 जो है डिजिटल साक्षर केरल बना है। 2021 में पुलमपारा पंचायत पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत भी बना था। देश की पहली कॉलेज स्पोर्ट्स लीग केरल में जो है शुरू हुई। क्या है? केरल में शुरू हुई। लक्ष्य है 2036 तक भारत को एक ओलंपिक तक को मजबूत टीम उपलब्ध कराना है। 2000 वर्ष बाद से मराठा सेनापति रघुजी भोसले का प्रतिष्ठित तलवार लंदन से मुंबई लाई गई। रघुजी भोसले का, इसे एक नीलामी में महाराष्ट्र सरकार ने हासिल किया है। राष्ट्रीय अटल पुरस्कार दिल्ली में दिया गया है। परवीन सिंह को यह सम्मान इन्हें सबसे कम उम्र के सर्वश्रेष्ठ वक्ता की उपलब्धि हेतु दिया गया है। परवीन बिहार के बक्सर जिले के सगरा गांव के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है पटना पूर्णिया राजमार्ग को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा NE 9 से जाना जाएगा। राज्य का जो है पहला एक्सप्रेसवे होगा जो राज्य की पूर्ण सीमा के अंदर होगा। पटना पूर्णिया राजमार्ग को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया गया NE 9। देश का पहला निजी गणित अनुसंधान संस्थान मुंबई में स्थापित। बेंगलुरु विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय जो है किया गया। अभिनेता अच्युत पोद्दार को 91 वर्ष की आयु में निधन। 3 इडियट फिल्म में प्रोफेसर का जो है अभिनय किया था।
विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर के कॉरिडोर का नाम स्पिरिचुअल अवेकनिंग कॉरिडोर होगा। क्या है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग कॉरिडोर होगा। बिहार की नमिता कुमारी जो भागलपुर की है ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराया। माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराया भागलपुर की नमिता कुमारी। ला गणेशन की मृत्यु के पश्चात नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार अजय कुमार भल्ला को जो है वो दिया गया है। भारत के पहले पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब मौली का उद्घाटन पीयूष गोयल के द्वारा मुंबई में किया गया। नेक्स्ट है प्रेस सेवा पोर्टल प्रारंभकर्ता भारतीय प्रेस महापंजीयक द्वारा। उद्देश्य है समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु। 22वें भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान एक्ट 2017 में संशोधन कर जो है वो स्थापित किया गया है। नया आयकर विधेयक आयकर एक्ट 1961 को प्रतिस्थापित कर 1 अप्रैल 2026 को लागू होगा। उद्देश्य है अनावश्यक प्रावधान तथा जटिल भाषा को सरल भाषा में बदलना। अब कुल धाराएं 819 से घटकर 536 हो गया है। 80,000 लोगों की क्षमता वाला भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में जो है वो क्या होगा? स्थापित होगा। बेंगलुरु में जो है स्थापित होगा। लागत कितना होगा? तो 1650 करोड़ रुपया। राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक जो है श्रेष्ठ सूचकांक जारी करता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। इसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा विकसित किया गया है। स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सेलेंस इंडेक्स जो है श्रेष्ठ। ओकाला का इंटरनेट स्पीड टेस्ट में भारत का 26वां स्थान। शीर्ष देश UAE, उसके बाद कतर, उसके बाद जो है वो कुवैत है। क्या है? कुवैत है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बजट आवंटन 99,446 करोड़। घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2025 को। लक्ष्य है 31 जुलाई 2027 तक 3.5 करोड़ रोजगार का सृजन करना। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। पासांग बागचुक सोना इसरो द्वारा अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। अंतरिक्ष प्रयोगशाला है। 18 अप्रैल 2025 को बिहार महिला संवाद अभियान की शुरुआत नीतीश कुमार के द्वारा की गई थी। 18 अप्रैल को। GST की नई दरें 4 स्लैब की जगह केवल 2 स्लैब लागू होगा। अब ये केवल 5% और 18% का स्लैब रहेगा। 12%, 28% का स्लैब समाप्त होगा। 5 से 7 चुनिंदा वस्तुओं पर केंद्र ने 40% का GST प्रस्ताव रखा है। इसे मंजूरी दे दी गई है। इस दायरे में लग्जरी चीजें, हानिकारक वस्तुएं आएंगी जैसे महंगी कारें, तंबाकू उत्पाद आदि। देश का पहला रेलवे बार रूम प्रयागराज में बना, अभी ट्रायल स्टेज में है। इसके द्वारा इंटरनेट मीडिया पर दर्ज शिकायतों को AI की मदद से पकड़कर जल्द समाधान शुरू हो जाता है। श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों हेतु प्रारंभ है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। थीम 2025 का है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत जो है संभावनाएं हैं। सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार केंद्र हैदराबाद की ओर से बिहार को 2 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है। ग्रामीण विकास श्रेणी में कृषि विभाग को नवाचार पुरस्कार, मखाना के माध्यम से ग्रामीणों को सशक्त बनाने हेतु। IT श्रेणी के अंतर्गत जो है DBT के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करने हेतु दिया गया है। भागलपुर के सुल्तानगंज में बिहार के पहले टूरिस्ट पार्क का निर्माण किया जाएगा। भागलपुर के सुल्तानगंज में बिहार के पहले टूरिस्ट पार्क का निर्माण किया जाएगा। इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स पुस्तक रोसिंगा चौधरी द्वारा लिखी गई है। उड़ीसा में IMD एवं NCRB की रिपोर्ट के अनुसार लगातार बिजली से संबंधित मौतें पूरे भारत में सबसे अधिक हुई। खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2025 संसद द्वारा पारित यह विधेयक 1957 के खान एवं खनिज एक्ट को प्रतिस्थापित करेगा। प्रत्यय अमृत समिति नियुक्ति जो है बिहार सरकार। क्या है? बिहार सरकार। उद्देश्य है 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार नीति निर्माण हेतु। बिहार में 8.15 किलोमीटर लंबा औंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह पुल उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के बीच भारी वाहनों हेतु 100 किलोमीटर की दूरी कम करेगा। सतीश गोलचा दिल्ली के पुलिस आयुक्त जो है वो नियुक्त हुए हैं। समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 आयोजन भारतीय सेना द्वारा असम के तिनसुकिया जिले में 10 दिवसीय सैन्य नागरिक जो है एकीकरण अभ्यास है। अगला है CISF ने ऑल विमेन कमांडो यूनिट लॉन्च की है। यह CISF की पहली महिला कमांडो यूनिट है। ऑल विमेन कमांडो यूनिट लॉन्च की है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र। उद्घाटन CM योगी आदित्यनाथ द्वारा। विकास टोरेंट पावर एंड टोरेंट गैस के द्वारा। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 का उद्घाटन खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया। यह महोत्सव 21-22 अगस्त तक जो है डल झील में होगा। डल झील में होगा। द कुंज पहल वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा शुभारंभ। उद्देश्य है भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा की विविध विरासत का उत्सव मनाना एवं बढ़ावा देने हेतु।
वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा जो है लिखी गई है। सक्रिय जीएसटी करदाता रिपोर्ट जारी करता एसबीआई। सर्वाधिक सक्रिय करदाता उत्तर प्रदेश 13.2%, महाराष्ट्र गुजरात जो है उसके बाद आता है। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 7 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा दिल्ली सरकार ने की है। रजत 5 करोड़, कांस्य 3 करोड़। एशियाई ओलंपिक में 3 करोड़ स्वर्ण, 2 करोड़ रजत, 1 करोड़ जो है वो है कांस्य है। बीएचयू के शोधकर्ताओं के अनुसार सहरिया जनजाति में टीबी की जो है उच्च दर है। क्या है? उच्च दर है। लोकसभा अध्यक्ष की घोषणा, सदन की कार्यवाही अब संविधान के 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध होगी। अभी तक जो है केवल 18 भाषाओं में उपलब्ध थी, जिसमें अन्य भाषाएं जोड़ी गई, कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। तमिलनाडु में 24 घंटे कानूनी क्लिनिक का वर्चुअल उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत ने किया है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में दूसरा सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ नेपाल। इसे पीएम मोदी द्वारा 2019 में प्रस्तावित किया गया था, जो आधिकारिक तौर पर जो है 2023 में लॉन्च हुआ। क्या है? 2023 में लॉन्च हुआ। अभ्यास मैत्री क्या है? अभ्यास जो है वो मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच संस्करण 14वां था, मेघालय के उमरोई में आयोजित हुआ। क्या है? आयोजित किया गया। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 आयोजन अहमदाबाद। मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीता। सिलेनेक्स 2025, यह सिलेनेक्स के 12वें संस्करण का आयोजन है, जो कोलंबो में आयोजित हुआ। यह अभ्यास भारत श्रीलंका नौसेना के मध्य होता है। भारत की तरफ से आईएनएस राणा और आईएनएस ज्योति जो है वो शामिल हुआ। आईएनएस राणा और आईएनएस ज्योति शामिल हुए। केरल उच्च न्यायालय जिला न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला न्यायालय बना है। निर्यात संवर्धन मिशन वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय द्वारा 6 वर्षों के लिए शुरू किया गया है। कुल परिव्यय 25,000 करोड़ रुपया। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24, महिलाओं को रोजगार दर 40.3% रहा। 2017-18 में 22% था। रण संवाद 2025, यह युद्ध नीति तथा युद्ध संघर्ष पर तीनों सेनाओं के बीच संवाद आर्मी बार कॉलेज मध्य प्रदेश में जो है वो किया गया। मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हंसलपुर अहमदाबाद में किया गया। यह गाड़ी पूर्ण रूप से स्वदेशी है। इसका निर्यात 100 से अधिक देशों में किया जाएगा। व्यापार मॉड्यूलर सर्वेक्षण शिक्षा 2025 के अनुसार कुल नामांकनों में सरकारी स्कूलों का नामांकन लगभग जो है वो 26% है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक से संबंधित 21 शिक्षकों को चयन किया गया है। देश भर में कुल 45 शिक्षकों का चयन किया गया है। बिहार के 3 शिक्षक शामिल हैं, कुमारी निधि किशनगंज के, दिलीप कुमार सुपौल के और प्रमोद कुमार जो है वो नालंदा के। प्रोजेक्ट आरोहण अवधि जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा। उद्देश्य है टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों के शिक्षा और कौशल विकास में सहयोग करने हेतु प्रोजेक्ट आरोहण। आईएनएस हिमगिरी व आईएनएस उदयगिरी युद्धपोतों को नौसेना में शामिल किया गया है, जो 8 ब्रह्मोस मिसाइलों से जो है लैस है। राज्य संवर्धित बायोचार कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। उद्देश्य है चीड़ की सुइयों, लैटाना, बांस व अन्य वृक्ष आधारित सामग्रियों जैसे बायोमास का उपयोग करके बायोचार का उत्पादन जो है वो करना है। क्या है? करना है। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 64वां संस्करण विजेता प्रेमचंद पुखरम्बम मणिपुर के हैं। ललित कला अकादमी पुरस्कार के विजेता। तमिलनाडु के ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा हेतु दूसरी मरीन एलिट फोर्स की घोषणा। पहली फोर्स की घोषणा मई 2024 में तमिलनाडु ने की थी। इस संबंध में ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जो है चलाया गया। अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं। अजय सिंह क्या है? अजय सिंह। भारत की पहली रोपवे परिवहन प्रणाली का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रारंभ होगा। इसका नाम काशी रोपवे होगा। उद्देश्य है सार्वजनिक परिवहन को बेहतर करने और शहरी यातायात को आसान बनाना है। ऑपरेशन संस्कार शुरुआत राजस्थान के डूंगरपुर पुलिस द्वारा। उद्देश्य है सोशल मीडिया द्वारा बाइकर गिरोह पर निगरानी व कार्यवाही जो है वो करना है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया गया। 2025 की थीम था 1 घंटा खेल के मैदानों में। 1 घंटा खेल के मैदानों में। यह दिवस क्या है? यह दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हर साल 2012 से मनाया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 शीर्ष शहर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, दिल्ली व मुंबई क्रमशः 104वें और 106वें स्थान पे।
इसका मानक स्वास्थ्य सुरक्षा, गतिशीलता, गतिविधियां, अवसर, शासन है। एडीआर की आपराधिक मामलों वाले मुख्यमंत्री की रिपोर्ट, शीर्ष है रेवंत रेड्डी, मुख्यमंत्री तेलंगाना के हैं रेवंत रेड्डी। भारत के 33% मुख्यमंत्री पर गंभीर आपराधिक जो है वो मामले हैं। अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन उद्घाटन नई दिल्ली में अमित शाह द्वारा। शामिल होंगे सभी राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष एवं विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति। 41वां इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर सम्मेलन IATO आयोजन 2026 में विशाखापत्तनम में होगा। विषय है रिजुवेनेट इनबाउंड एट 2030। 40वां सम्मेलन पुरी उड़ीसा में 22 से 24 अगस्त 2025 के बीच जो है वो हुआ। क्या है हुआ। राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण की स्थापना, घोषणा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। उद्देश्य है पेरिस समझौते 2015 के अनुच्छेद 6.4 के तहत कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली को लागू करते हुए। मेघालय में फीफा स्तर का देश का पहला स्टेडियम ईस्ट खासी हिल जिले के माबरन बानू फुटबॉल कॉम्प्लेक्स में तैयार हो रहा है। मेघालय में फीफा स्तर का देश का पहला स्टेडियम ईस्ट खासी हिल जिले के माबर बानू फुटबॉल कॉम्प्लेक्स में जो है वो तैयार हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंजाब नेशनल बैंक क्या है। पंजाब नेशनल बैंक सुरक्षित पोर्टल बैंक.in डोमेन इस्तेमाल करने वाला पहला बैंक बन गया। क्या है। सुरक्षित पोर्टल बैंक.in डोमेन इस्तेमाल करने वाला पहला बैंक बन गया है। ग्राम सभा की बैठकों के कार्यवृत्त का स्वचालित तरीके से क्रियान्वयन हेतु सभा सार AI टूल भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्र पंचायती राज मंत्रालय MOPR के द्वारा। जेपी सेनानियों को बिहार सरकार द्वारा पेंशन 15,000 से 30,000 कर दी गई है। यह जयप्रकाश नारायण के समर्थन में आपातकाल के दौरान जेल गए राजनीतिक कार्य करता है। खेलो इंडिया जल खेल का पहला संस्करण आयोजन कहाँ हुआ। श्रीनगर के डल झील में। शुभंकर था हिमालयन किंगफिशर। 5 खेल शामिल था। कयाकिंग जो कैनोइंग होता है, रोइंग, शिकारा रेस, वाटर स्कीइंग और ड्रैगन बोट रेस। मध्य प्रदेश शीर्ष पे रहा 10 स्वर्ण 3 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2024 में सबसे अधिक जीव जंतु खोज जो है केरल में दर्ज किया गया। कितना 101। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना राजस्थान सरकार द्वारा BPL परिवारों के उत्थान हेतु चलाया जा रहा है। दिल्ली में अब सहेली स्मार्ट कार्ड के तहत महिलाओं के साथ साथ ट्रांसजेंडरों को भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र विमेन ने 2025 में अपनी 15वीं वर्षगांठ मनाई। इसी संस्था की स्थापना जो है UN महासभा द्वारा जो है 2011 में की गई थी। FIDE शतरंज विश्व कप की मेजबानी अक्टूबर-नवंबर 2025 में भारत जो है करेगा। ब्रिटेन क्या है। ब्रिटेन में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की जो है घोषणा हुई है। ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2025 में भारत का एकमात्र मुंबई हवाई अड्डा शामिल हुआ। श्रीलंका के बास्काडोवा में भारत के अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण हुआ। श्रीलंका के बास्काडोवा में। ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री को वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए जो है वो दिया गया है। समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। इंडोनेशिया में आयोजित बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में भारत की तन्वी एवं बेनाला ने महिला एकल में 2 पदक जीता। मलेशिया में आयोजित सुब्रमण्यम एस्ट्रोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल कन्वोकेशन में भारत के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजनाथ झा को ग्लोबल एस्ट्रोलॉजिकल अवार्ड मिला। अमेरिका किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप भारत की वेदिका भंसाली ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपने पर्यटन अभियान के लिए सारा तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपने पर्यटन अभियान के लिए सारा तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर चुना है। भारतीय मूल के वकील मथुरा श्रीधरन को अमेरिका के ओहियो प्रांत का 12वां सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। अमेरिका के ब्लू बर्ड उपग्रह को इसरो द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया, ब्लू बर्ड उपग्रह को। नेक्स्ट है IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन 2025 में अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। यह हर 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। पहले शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप के विजेता मैग्नस कार्लसन है। क्या है। मैग्नस कार्लसन है। अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मनियाक मेमोरियल में पोलैंड में आयोजित महिलाओं की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में भारत की अन्नू रानी ने स्वर्ण पदक जीता। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु ने 26 स्थान हासिल किया। प्रथम सिंगापुर, द्वितीय सियोल, तृतीय जो है वो है बीजिंग। ट्रंप प्रशासन ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% जो है वो कर दिया। अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप बैंकॉक में संपन्न। महिला वर्ग में निशा 54 kg वर्ग में, मुस्कान 57 kg वर्ग में भारत को स्वर्ण पदक दिलाए। वहीं पुरुष वर्ग में राहुल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत ने कुल 14 पदक जीते अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप बैंकॉक में।
3 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य पदक अपने नाम किया। असम राज्य के हरगिला सेना मॉडल एक समुदाय आधारित जैव विविधता संरक्षण मॉडल है। यह मॉडल कंबोडिया द्वारा जो है अपनाया गया है। नेक्स्ट है 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी हेतु माल्टा एवं गोजो द्वीपों का चुना गया राष्ट्रमंडल युवा खेलों के लिए, जो इस खेल का 8वां संस्करण होगा। कॉमनवेल्थ गेम 2026 ग्लासगो में होगा। ऑस्ट्रेलिया ने भी फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की जो है घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 यूएनडीपी द्वारा दिया जाता है। 10 समुदायों को उनके नेतृत्व की प्रकृति समाधान के लिए दिया जाएगा, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, इक्वाडोर, भारत आदि देश शामिल है। भारत में धारवाड़ जिले कर्नाटक के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने जीता है, क्या है, जीता है संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। 2025 का विषय था स्थायी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का विषय था स्थायी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना। हाल ही में यूक्रेन युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप एवं व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में बातचीत हुई। विश्व हाथी दिवस 2025 12 अगस्त को थीम है हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ जो है वो लाना है। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप आयोजन तमिलनाडु में, स्वर्ण विजेता कनोआ हिजे कोरिया के, रजत विजेता पजार एरियाना इंडोनेशिया के, कांस्य विजेता जो है रमेश बुगियाल पुरुष वर्ग के पहले भारतीय। ITTE वर्ल्ड पारा इवेंट्स अमेरिका में आयोजित, भाविना पटेल ने 2 पदक जीता महिला एकल में, क्या है, महिला एकल में। और ITTE वर्ल्ड पारा इलाइट में स्वर्ण पदक, ITTE वर्ल्ड पारा फ्यूचर में रजत पदक। भारतीय मूल के किरसांगी मेश्राम 21 वर्ष इंग्लैंड व वेल्स में सबसे कम उम्र की सोलिस्टर बनी है। यह पश्चिम बंगाल में जन्मी है। कहाँ जन्मी है? पश्चिम बंगाल में जन्मी है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। यह राजस्थान के गंगानगर की है। आयोजन जयपुर राजस्थान। नवंबर में थाईलैंड में आयोजित मिस यूनिवर्स 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व जो है करेगी। ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने पहला हिंदू धर्मगुरु भानु अत्री हिमाचल प्रदेश को नियुक्त किया गया है। 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 आयोजन कजाकिस्तान के सिमकेट में। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत की मन्नू भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। स्वर्ण पदक चीन के कियान केमा ने, रजत पदक की जिन यांग दक्षिण कोरिया के। कपिल बैंसला ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता 10 मीटर एयर पिस्टल में। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को 2025 का विषय है माई फेवरेट फोटो। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 आयोजन देहरादून, क्या है, देहरादून। सिनसिनाटी ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज, उप विजेता जैनिक सिनर। महिला एकल खिताब, क्या है, महिला एकल खिताब जो है ईगा स्वेटिक इस ओपन का पहला खिताब जीता, उप विजेता जैस्मिन ने पाओलिनी। ऑपरेशन सद्भावना पहल के तहत भारतीय सेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तवांग में आरोग्यम स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित जो है वो किया गया ऑपरेशन सद्भावना पहल के तहत। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया गया। 2025 की थीम था वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना और स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना। ब्रांड फाइनेंस 2025 रिपोर्ट सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब जो है वो रियल मैड्रिड, क्या है, रियल मैड्रिड। बनेरा डी मिशन शुक्र ग्रह पर रूस द्वारा 2036 तक प्रक्षेपित जो है किया जाएगा। बनेरा डी मिशन। हुरून इंडिया, क्या है, हुरून इंडिया के सबसे मूल्यवान परिवार 2025 लगातार दूसरे बार जो है अंबानी परिवार। फॉर्चून की जो है 2025 की शक्तिशाली लोगों की सूची में शीर्ष 3, 1 जेनसेन हुआंग एनवीडिया के सीईओ, दूसरा सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, तीसरा मार्क जुकरबर्ग मेटा के सीईओ। 38वां बोगोट अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2026 जो है हुआ बोगोट और मुख्य अतिथि जो था वो भारत, आयोजक कोलंबिया था, क्या है, कोलंबिया। 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब रोहित कृष्णा को, काफी इंपॉर्टेंट है, रोहित कृष्णा को। 88वां जो बनी थी वो दिव्या देशमुख थी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा भारत का पहला ISCC CORSIA प्रमाणन इंडियन ऑयल को मिला है। ISCC कॉर्सिया प्रमाणन इंडिया ऑयल को मिला है। उड़ीसा सरकार ने हथकरघा उद्योग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में माधुरी दीक्षित को जो है वो नियुक्त किया है, क्या है, नियुक्त किया है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार के लिए 11 GSATCOM, क्या है, 11 GSATCOM उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण चीन के द्वारा किया गया है। 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल और खगोलीय भौतिकी ओलंपियाड आयोजन मुंबई। भारत ने 4 स्वर्ण 1 रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक विजेता में आरुष मिश्रा, अक्षत श्रीवास्तव, बनीव्रत मजी तथा बिहार के हाजीपुर निवासी पानिनी। रजत पदक जो है सुमंत गुप्ता, क्या है, सुमंत गुप्ता। वन फ्री जोन पासपोर्ट एकीकृत व्यावसायिक पासपोर्ट लाइसेंस दुबई द्वारा शुरू किया गया है। दुनिया का पहला AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। सस्टेनेबल पावर 1404 एक मिसाइल अभ्यास है।
ईरान की नौसेना द्वारा ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में आयोजित जो है किया गया था। ब्रोंको टेस्ट, भारत में क्रिकेट खिलाड़ियों के फिटनेस का आकलन करने के लिए यह टेस्ट यो टेस्ट के साथ जो है कराया जाएगा। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बना। नेपाल WHO द्वारा रूबेला मुक्त जो है वो घोषित हुआ। जूनियर विश्व व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज चिकिथा तनी पर्थी बनी है। जूनियर विश्व व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज जो है चिकिथा तनी पर्थी बनी है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 आयोजन बुल्गारिया के समोकोवा में। भारत ने जीता कुल 9 पदक, 2 स्वर्ण, तपस्या गहलावत 57 kg, काजल दोचक 72 kg और 4 रजत पदक व 3 कांस्य पदक अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप बुल्गारिया के समोकोवा में आयोजित हुआ था। एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट AIDT-01 इसरो द्वारा किया गया है। AIDT-01 मानव अंतरिक्ष उड़ान में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित पुनः प्रवेश रफलेस डाउन को सुनिश्चित करेगा। सुपर गरुड़ शील्ड संयुक्त सैन्याभ्यास 2025 अमेरिका द्वारा जो है इंडोनेशिया के बीच सुपर गरुड़ शील्ड संयुक्त सैन्याभ्यास 2025 आयोजन इंडोनेशिया में जकार्ता रियाऊ द्वीप समूह में। नेक्स्ट एशिया का पहला हाई स्पीड ट्रैक तैयार किया जा रहा है। राजस्थान के डिडवाना कुचामान जिले के जो है नौवा में नौवा में तैयार किया जा रहा है। इस पर जो है 220 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेनें जो है वो दौड़ेगी। नाटो का रसद मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में स्थापित करने की घोषणा हुई है। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना था। एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष भारत को चुना गया है। लगातार तीसरी बार मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में स्थापित यूनेस्को के नेतृत्व में 1977 में। 68वीं राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन आयोजन ब्रिजटाउन बारबाडोस में। 68वीं राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में 5 से 12 अक्टूबर के बीच हुआ है। फीडे वर्ल्ड कप 2025 आयोजन गोवा में 30 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच। भारत दूसरी बार मेजबान। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे द्वारा आयोजित जो है ये होगा। दुनिया का पहला AI संचालित रेट बैंक RYT बैंक मलेशिया द्वारा लॉन्च किया गया है। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और जोखिम अधिकारी राजीव रंजन भारत को जो है नियुक्त किया गया है। ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास आयोजन मिस्र में संस्करण 19वां। भारत सहित 43 देश जो है वो भाग लेंगे। चंद्रयान 5 जो है मिशन में सहयोग हेतु इसरो एवं जाक्सा जापान के बीच समझौता हुआ है। वेब्स बाजार समिट भारत का एक महत्वपूर्ण वैश्विक ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट है। 2025 का आयोजन मुंबई में हुआ था और इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के मेलबॉर्न में हुई थी। अब आइए देखते हैं जुलाई महीने के जो है करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय खेल नीति जो है खेलो भारत NSP 2025 उद्देश्य है 2047 तक भारत के शीर्ष 5 खेल देशों में शामिल करना। 2036 ओलंपिक मेजबानी के लिए मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करना। खेलो भारत नीति 2025 अब खेल नीति 2001 का स्थान जो है वो लेगी। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की स्वीकृति बिहार सरकार द्वारा शुरू। बिहार राज्य के वरिष्ठ एवं आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को 3000 रुपये प्रति माह का पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। इफ्को का पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र ब्राजील में बनाने की घोषणा। इफ्को के सहायक कंपनी जो है इफ्को नैनोवेंशंस तथा ब्राजील की कंपनी नैनोफर्ट की संयुक्त उद्यम 70:30 है। उत्पादन क्षमता अनुमानित 4.5 मिलियन लीटर नैनो उर्वरक प्रति वर्ष। मथुरा में बायो CNG प्लांट का उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा जो है वो किया गया है और उद्देश्य है कि दिल्ली में 12,000 से अधिक डेयरियों से जो है प्रतिदिन हजारों टन निकलने वाले गोबर को यमुना में प्रवाहित होने से जो है रोकना है। नौसैनिक बेड़े में शामिल हुआ INS तमाल। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस दुश्मनों की रडार से बचने में सक्षम तथा अत्याधुनिक स्टील्थ तकनीक। 30 नॉट की गति, 3000 किलोमीटर तक एक बार में सफर, 3900 टन वजनी तथा 125 मीटर लंबा युद्धपोत है। यह रूस से प्राप्त क्रिवाक श्रेणी की युद्धपोतों की श्रृंखला का 8वां तथा तुसील श्रेणी का जो है ये दूसरा युद्धपोत है। पराग जैन कौन है? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख है पराग जैन। 1989 बैच में पंजाब कैडर के IPS अधिकारी रहे। 1 जुलाई से 2 साल के कार्यकाल हेतु जो है नियुक्त हुए हैं। बोनालू महोत्सव जो है तेलंगाना राज्य विशेषकर हैदराबाद सिकंदराबाद क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक जीवंत हिंदू त्यौहार है। यह मां काली को समर्पित हैदराबाद सिकंदराबाद में प्लेग या हैजा से निपटने के लिए मां की आराधना से शुरू हुई थी। बिहार बिजनेस महाकुंभ 2025 का आयोजन 3 से 5 अगस्त तक पटना के ज्ञान भवन में हुआ। उद्देश्य है राज्य के स्थानीय उत्पादों तथा स्टार्टअप को वैश्विक पहचान जो है दिलाना है। डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी चौथी बार बने आयरन मैन। विश्वनाथ तिवारी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट यूरोपीय चैंपियनशिप 2025 में आयरन मैन का टाइटल हासिल किया है। यह नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल नई दिल्ली में कार्यरत है। इसमें 15 घंटे के निर्धारित समय में 3.86 किलोमीटर की तैराकी,
180 किलोमीटर साइकिलिंग तथा 42 किलोमीटर की दौड़ जो है पूर्ण करना होता है। ऑपरेशन बिहाली जम्मू कश्मीर के बसंतगढ़ में शुरू। आतंकवादियों के बारे में पता लगाने हेतु यह भारतीय सेना तथा जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन है। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान स्वच्छ भारत मिशन शहरी प्लस शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू 1 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य संचालित। उद्देश्य है बंद नलियों कूड़े के ढेर जल जमाव से निपटने तथा स्वच्छता तथा सुरक्षित पेयजल की पहुंच जो है सुनिश्चित करना है। 2025 संरक्षित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी। केरल ने राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों को प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020-25 के शीर्ष राज्यों का दर्जा प्राप्त किया है। नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती के रूप में सम्मानित। जैन संत आचार्य विद्यानंद के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर जो है सम्मानित किया गया है। क्या है? सम्मानित किया गया है। चलिए अगला है, इसका आयोजन जो है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट दिल्ली द्वारा किया गया। आयुष शेट्टी बैडमिंटन से संबंधित यूएस ओपन सुपर 300 खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। इन्होंने कनाडा के ब्रायन यांग को जो है वो हराया। केंद्रीय मंत्री श्री जुएल ओराम ने आदि अन्वेषण राष्ट्रीय सम्मेलन में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल का शुभारंभ किया। उद्देश्य है जमीनी स्तर पर बदलाव के लिए समर्पित अत्यधिक प्रेरित अधिकारियों तथा परिवर्तन करने वाले का एक कैडर तैयार जो है वो करना है। क्या है? करना है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय एनएसओ ने 29 जून 2025 को सांख्यिकी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में GOI स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह द्वारा तेलंगाना के निजामाबाद में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख रुपये की राशि के साथ अनुसंधान विकास और नवोन्मेष RDI योजना को मंजूरी दी है। फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल बी गणपति ने सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान के कमांडेंट के रूप में कार्यभार जो है ग्रहण किया है। इसके तहत वायुसेना, थल सेना और नौसेना के अधिकारियों को अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकियों में तैयार करने के मिशन का नेतृत्व करेंगे। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का उद्घाटन श्री ओम बिरला द्वारा किया गया। इसका आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में जो है हुआ है। उद्देश्य है तेजी से शहरीकृत हो रहे भारत में शहरी स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने हेतु एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में जो है कार्य करना। रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन की बैठक नई दिल्ली में हुआ। रासायनिक अस्त्र समझौता CWC 1997 में लागू हुआ। भारत हस्ताक्षरकर्ता जो है वो राष्ट्र है। भागलपुर के कहलगाम पहाड़ियां में एल्युमिनियम लेटेराइट का भंडारण मिला। एल्युमिनियम लेटेराइट का भंडार मिला है। देश में 2035 के बाद कोयला आधारित प्लांट नहीं लगाया जो है जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजोग गुप्ता को जो है वो नियुक्त किया है। बिहार में छात्र शिक्षक अनुपात जो है 28.1 है। राष्ट्रीय औसत 40.1 है। बिहार कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी। साहिल किनी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के CEO नियुक्त हुए हैं। राशन देने हेतु आधार से जुड़ी फेस रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने ICC से हैम रेडियो या एमेच्योर रेडियो का प्रयोग कर छात्रों से जो है वो बात की। नेक्स्ट है डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का विकास RBI के मार्गदर्शन में किया जाएगा। इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित किया जाएगा। भारत का पहला AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से युक्त एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे को जो है वो बनाया जाएगा। क्या है? बनाया जाएगा। पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 विजेता कौन है? तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु है। भारत के प्रथम ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में रखी गई। प्रथम ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्षमता 30 मेगावाट है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी दी। यह योजना मॉडल गांवों को विकसित करने के लिए है। STG सूचकांक में मिजोरम राज्य का हना हथियाल जिला 2023-24 में शीर्ष पर रहा। चर्चा में रहा हिम केयर योजना हिमाचल प्रदेश की सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है। भारत ऑर्गेनिक्स मेला 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। ऑर्बिटिंग नाउ की रिपोर्ट अंतरिक्ष में उपग्रह रखने के मामले में भारत का 6ठा स्थान है। RBI के कार्यकारी निदेशक केशवन रामचंद्रन बने। RBI के कार्यकारी निदेशक केशवन रामचंद्रन बने। ऑपरेशन मेडमैक्स NCB द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाया गया है। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेटोगाटार सिनबात्रा पद से निलंबित। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने कंबोडिया के एक पूर्व नेता के साथ फोन पर हुई बातचीत के लीक होने के मामले में जांच लंबित रहने तक पद से निलंबित कर दिया है। पाकिस्तान ने जुलाई महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली।
यूएनएससीसी के अध्यक्षता अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान के कार्यकाल का हिस्सा है। मचगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड का अधिग्रहण करेगी। श्रीलंकाई कंपनी ने 51% की निर्णायक हिस्सेदारी हेतु यह सौदा 442 करोड़ रुपये में हुआ है। रवांडा ने अमेरिका की मध्यस्थता से शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य तथा रवांडा के मध्य दशकों से चले आ रहे संघर्षों को समाप्त करना था। समझौते में डीआर कांगो के विदेश मंत्री, रवांडा के विदेश मंत्री तथा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल हैं। हुरून ग्लोब यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 शीर्ष अमेरिका सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न राजधानी बनाया गया। शीर्ष अमेरिका सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न राजधानी बनाया गया। भारत का तीसरा स्थान। कुल 1523 यूनिकॉर्न में 758 अकेले अमेरिका के पास है। भारत के पास 64। गुरुग्राम में जो है वो क्या है, सर्वाधिक। गुरुग्राम में सर्वाधिक है। नेक्स्ट देखते हैं बिग ब्यूटीफुल बिल। क्या है बिग ब्यूटीफुल बिल? यूएसए से संबंधित है। आर्थिक नीतियों में होने वाले परिवर्तन को संबोधित जो है करने वाला था। भारत सरकार द्वारा पंजाब के पठानकोट में कतर व यूएई को गुलाब की खुशबू वाली 1 मीट्रिक टन लीची के निर्यात को बढ़ावा दिया गया। 8C ऑब्जर्वर मिशन क्वाड देशों द्वारा पहली बार शुरू। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने हेतु बिल मिगटन घोषणा के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा तथा अंतर संचालनीयता को बढ़ाना। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकी तटरक्षक बल जो है शामिल। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 अंकटार द्वारा जारी। एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों में भारत का स्थान 15वां। 2025 में यह $27.6 बिलियन रहा। 10वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने वाशिंगटन डीसी में बैठक की। 4 देशों ने क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित, विविध तथा टिकाऊ जो है बनाना है। सैटेलाइट इंटरनेट सेवा। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने 1 जुलाई को श्रीलंका में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू की। श्रीलंका दक्षिण एशिया का तीसरा देश बन गया है जहां स्टारलिंक की हाई स्पीड सेवा उपलब्ध है। क्या है? उपलब्ध है। इससे पूर्व भूटान तथा बांग्लादेश में यह सेवा शुरू हो चुकी है। दुनिया में जैव ईंधन के उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 पे है। भारत दुनिया का चौथा बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता देश है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। इस आयोजन से पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक में कोलंबिया एवं उज्बेकिस्तान शामिल हुए। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है भागीदारी की। क्या है? भागीदारी की। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन 2026 भारत में आयोजित किया जाएगा। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर सिमन्स को चुना गया। ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम ब्लू नाइल नदी पर बनाया गया। ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम ब्लू नाइल नदी पर बनाया गया। तानेस गासिबा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च। घोस्ट GW वैश्विक अवलोकन उपग्रह जापान का है। यह ग्रीन हाउस गैसों और जल चक्र का अवलोकन करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में घाना एवं त्रिनाद एवं टोबैगो की यात्रा की। इन्हें घाना का सर्वोच्च पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एवं त्रिनाद एवं टोबैगो का द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एवं टोबैगो जो है वो दिया गया। क्या है? दिया गया। विश्व सुपर कबड्डी लीग आयोजन जो है वो कहाँ? आयोजन दुबई में। टीम 8, भागीदार देश 3। फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल्स F45 कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा उद्घाटन हुआ। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता चेन्नई में आयोजित। MV एक्सप्रेस क्रूज जहाज पर शुरुआत की गई। उद्देश्य समुद्री सहयोग को बढ़ावा देकर पर्यटन जो है बढ़ाना। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण है। 57 वर्षों के बाद 1968 के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की अर्जेंटीना देश की यात्रा संपन्न हुई। प्रधानमंत्री मोदी को ब्यूनस आयर्स में शहर की चाबी की टू द सिटी से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा द्वारा सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा अटलांटा हवाई अड्डा यूएसए रहा। दूसरे स्थान पर दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रहा। भारत की इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस सूची में 9वें स्थान पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 5 जुलाई को मनाया गया। थीम सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है। यूएन ने 2025 को सहकारिता वर्ष जो है वो घोषित किया है। सहकारिता वर्ष 2025 से 27 कार्यकाल हेतु सुकन्या सोनोवाल भारत का राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति में नियुक्त किया गया। यह संचार एवं जनसंपर्क के लिए प्रमुख के रूप में कार्य करेगी। ब्रिक्स द्वारा WE22 नामक पहल शुरू की गई।
इसका उद्देश्य महिलाओं को प्रौद्योगिकी जैसे एआई, रोबोटिक्स आदि के उभरते क्षेत्रों में नेतृत्व के पदों पर काबिल होने के लिए प्रेरित करती है। आरबीआई के अनुसार भारत के घरेलू बजट जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 2020-21 में 11.5% से गिरकर 2022-23 में 5.1% हो गई। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 विजेता लैंडो नॉरिस, उपविजेता मैक्स वर्स्टैपेन। जाम माता तटरक्षक अभ्यास भारत एवं जापान के बीच चेन्नई तट पर आयोजित हुआ। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी गिन्नी इंडेक्स 2025 प्रथम स्लोवाकिया, भारत चौथे स्थान पर रहा समानता में। यह इंडेक्स आय वितरण की समानता जो है वो मापता है। कुछ और ऐड किया गया है न्यूज एट 365 में जो है वो देख लीजिए। एक एक टॉपिक करके ऐड किया जाता है जो जुलाई और अगस्त में घटना घटित हुई है। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस क्या है? एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को यूपीएस की मंजूरी दी थी और 1 अप्रैल 2025 से इसे लागू किया है। मुख्य लाभ क्या है कि जिन कर्मचारियों को कम से कम 25 वर्षों तक सेवा की है उन्हें सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। यदि किसी पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती तो उसका परिवार मृत्यु के समय सेवानिवृत्त कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन के 60% का हकदार होगा। जिन सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है उन्हें कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह दिए जाने का वादा जो है किया गया। कर्मचारियों का योगदान उनके मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10% पे बना रहेगा, जबकि नियोक्ता का योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% हो गया है। सुनिश्चित न्यूनतम और पारिवारिक पेंशन पर मुद्रास्फीति सूचकांकीकरण प्रदान किया जाएगा। सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों को प्रत्येक 6 पूर्ण सेवा महीनों के लिए उनके मासिक वेतन के 1/10वें हिस्से के रूप में गणना की गई ग्रेच्युइटी के साथ एक मुश्त भुगतान प्राप्त होगा। नोट में है कि नई पेंशन क्या है? नई पेंशन प्रणाली एनपीएस भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 को शुरू की गई थी। यूपीएस चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है। नेक्स्ट है तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन। भारत ने 17 अगस्त 2024 को वर्चुअल प्रारूप से तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। विषय था सतत भविष्य के लिए जो है सशक्त वैश्विक दक्षिण। इस शिखर सम्मेलन में 123 देशों के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। चीन व पाकिस्तान को इस सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया था। मुख्य बातें क्या था कि भारत के प्रधानमंत्री ने एक व्यापक 4 स्तरीय वैश्विक विकास समझौते जीडीसी का प्रस्ताव रखा, जिसमें निम्न 4 तत्व शामिल है: विकास के लिए व्यापार, सतत विकास के लिए क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी साझाकरण, परियोजना विशिष्ट रियायती वित्त और अनुदान। भारत ने व्यापार संवर्धन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए $2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के फंड की घोषणा की। व्यापार नीति में जो है क्षमता निर्माण के लिए $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है वो फंड है। क्या है? फंड है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत औषधीय नियामक को प्रशिक्षण में सहायता करेगा और प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों को साझा करेगा। ग्लोबल साउथ का मुख्य विषय है कि ग्लोबल साउथ में दुनिया के 60 से ज़्यादा आबादी शामिल। ग्लोबल साउथ लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ओशिनिया के क्षेत्रों को संदर्भित जो है करता है। ग्लोबल साउथ शब्द का कार्य जो है वो क्या है? तो वो है ओग्लेस्बी द्वारा 1969 में गढ़ा गया था। ग्लोबल साउथ शब्द को ब्रांट रेखा प्रति व्यक्ति जीडीपी के आधार पर समृद्ध उत्तरी व गरीबी दक्षिणी देशों को विभाजित करती है। इस रेखा को विश्व की आर्थिक विभाजन का प्रतिनिधित्व जो है माना जाता है। नेक्स्ट है बायो E3 नीति। इसका उद्देश्य जैव आधारित उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाना। यह नीति अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। $300 बिलियन की बायो इकोनॉमिक 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। यह नीति भारतीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप्स और उद्योगों को परिवर्तनकारी नवाचारों में संलग्न होने हेतु सशक्त बनाने हेतु एक ढांचा प्रदान करती है। अनुसंधान नवाचार का तीव्र करना, घरेलू जैव विनिर्माण जो है क्षमता को बढ़ावा देना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि का उपयोग करके जैव विनिर्माण में परिवर्तन को तीव्र करना, विस्तार और पूर्व व्यावसायिक विनिर्माण की सुविधाएं स्थापित करना, उच्च कुशल कार्यबल के समूह को पोषण करना। नेक्स्ट है, इस नीति के अंतर्गत जैव विनिर्माण विषयगत क्षेत्र है। जैव आधारित रसायन और एंजाइम, कार्यात्मक खाद्य पदार्थ, स्मार्ट प्रोटीन, सटीक जैव चिकित्सा, जलवायु अनुकूल कृषि, कार्बन अवशोषण का उपयोग, भविष्य के समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24, यह NSSO द्वारा जुलाई 2023 से जून 2024 की अवधि के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर प्रकाशित की जा रही 7वीं वार्षिक रिपोर्ट है। श्रम बल भागीदारी दर 2023-24 में ग्रामीण में 63.7, शहरी में 52%, पुरुष 78.8, महिला 41.7, कुल जो है 60.1% है। बेरोजगारी दर जो है वो कितना है? तो वो बेरोजगारी दर है 3.2% पर स्थिर बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 2022-23 में 2.4% से बढ़कर 2023-24 में 2.5% हो गई है। शहरी क्षेत्रों में रोजगार दर 2022-23 में 5.4 से घटकर 2023-24 में जो है 5.1% हो गई है।
महिलाओं पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर 3.2 पर सामान्य है। बेरोजगारी दर ग्रामीण और शहरी की बात करें, पुरुष 2.7, शहर में 4.4, ग्रामीण में 2.1 महिला है बेरोजगारी दर और शहरी में 7.1%। 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो कहा जाए तो इस तरह का यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है, ग्रामीण का है और ये जो है शहरी का 49.4 और संयुक्त का 58.2 है। बी रेड्डी इंडेक्स क्या है? बी रेड्डी इंडेक्स 2021 में विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग बंद कर दी गई और इसके स्थान पर बिजनेस बी रेड्डी इंडेक्स जो है शुरू किया गया। बी रेड्डी एक अधिक समग्र और पारदर्शी दृष्टिकोण प्रदान करता है जो दुनिया भर के अर्थव्यवस्थाओं में व्यावसायिक माहौल को आकार देने वाले कारकों को समझने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को बंद करके बी रेड्डी इंडेक्स शुरू किया गया है। बी रेड्डी रिपोर्ट 3 स्तंभों और 10 विषयों पर आधारित है। 3 स्तंभ है नियामक ढांचा, लोक सेवा, परिचालन दस्ता। 10 विषय क्या क्या है? व्यवसाय में प्रवेश, व्यवसाय का स्थान, उपयोगिता सेवाएं, श्रम, वित्तीय सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कराधान, विवाद समाधान, बाजार प्रतिस्पर्धा, व्यावसायिक दिवालियापन। बी रेड्डी संकेतकों की 5 विशेषताएं हैं। वह उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनमें एक स्थापित अच्छी प्रथा मौजूद है। वे मात्रात्मक होते हैं, उन क्षेत्रों की ओर इशारा करते हैं जो कार्रवाई योग्य हैं, अर्थात वे नीतिगत सुधारों के माध्यम से परिवर्तन के अधीन है। वे प्रत्येक विषय के भीतर विधिक और वास्तविक उपायों के बीच संतुलन प्रदान करने का प्रयास करते हैं। वे ऐसे आंकड़े तैयार करते हैं जो विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में तुलना और प्रत्येक अर्थव्यवस्था के भीतर प्रतिनिधित्व को संतुलित करते हैं। वे विशेष रूप से बी रेड्डी परियोजना के लिए एकत्रित प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित जो है वो होते हैं। क्या है? होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारत जेन कार्यक्रम। भारत जेन कार्यक्रम यह एक राष्ट्रीय इनिशिएटिव जो एक ऐसी कृत्रिम बुद्धि का निर्माण करेगा जो नैतिक, समावेशी, बहुभाषी हो तथा भारतीय मूल्यों और लोकाचार में गहराई से निहित हो। इससे शासन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और ग्राहक सेवा जैसे क्षेत्रों में पहुंच और दक्षता में सुधार होगा। यह पहल दुनिया की पहली सरकारी वित्त पोषित बहुविधीय बृहत भाषा मॉडल परियोजना है। इसका नेतृत्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय अंतर विषय साइबर भौतिकी प्रणाली मिशन NMICPS के अंतर्गत IIT बॉम्बे द्वारा किया जा रहा है। भारत जेन के 4 प्रमुख विशिष्ट विशेषताएं इस प्रकार है। आधारभूत मॉडलों की बहुभाषी और बहुविध प्रकृति, भारतीय डेटा सेट आधारित विनिर्माण और प्रशिक्षण, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, देश में जनरेटिव AI अनुसंधान के एक पारिस्थितिकी तंत्र का विकास। अन्य सुविधाएं में है यह प्लेटफॉर्म पाठ, भाषण और छवि के तौर तरीकों को एकत्रित करता है और 22 भारतीय भाषाओं में सहज AI समाधान प्रदान करता है। मिशन के 4 स्तंभों में शामिल है प्रौद्योगिकी विकास, उद्यमिता, मानव संसाधन विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। भारत जेन पहल को 25 प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्रों TIH के नेटवर्क के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है, जिनमें से 4 को प्रौद्योगिकी अनुवाद अनुसंधान पार्क TTRP में उन्नत किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा वार्षिक रिपोर्ट 2024-25। यह रिपोर्ट नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष: दिसंबर 2024 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता 209.44 गीगावाट तक पहुंच गई। कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत विश्व स्तर पर 4थे स्थान पर है। भारत पवन ऊर्जा क्षमता में 4थे और सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है। यहाँ पर देख सकते हैं क्षेत्रवार स्थिति जो है, क्षेत्र स्थापित क्षमता है सौर ऊर्जा जो है इतना गीगावाट है, पवन ऊर्जा 48 है, जैव जो है 11 है, बड़ी जल विद्युत 46, छोटी जल विद्युत 5.10 गीगावाट है। चलिए अगला देखते हैं कि जनवरी 2025 में भारत 100 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित कर चुका है और अब 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ASER रिपोर्ट 2024 की अगर हम बात करते हैं तो वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट ASER 2024 एक राष्ट्रव्यापी ग्रामीण घरेलू सर्वेक्षण है जो 2005 से गैर सरकारी संगठन प्रथम द्वारा जो है जारी किया जाता है। मुख्य बिंदु क्या है कि प्री प्राइमरी 3 से 6 वर्ष के आयु समूह 3 साल के बच्चों में पूर्व प्राथमिक संस्थानों में नामांकन 2018 में 68.1% से बढ़कर 2024 में 77.4% हो गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना ने इस आयु वर्ग के लिए लगभग सार्वभौमिक नामांकन हासिल कर लिया है। मेघालय और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 3 साल के बच्चे कहीं भी नामांकित नहीं हैं। 3 और 4 साल की उम्र के आधे से ज़्यादा बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है नामांकित है। प्राथमिक 6 से 14 वर्ष की आयु सभी राज्यों में 2024 में इस आयु वर्ग में नामांकन 95% से अधिक है। 2024 में 6 से 14 आयु वर्ग के 66.8% बच्चे सरकारी स्कूलों में नामांकित हैं। बड़े बच्चे 15 से 16 वर्ष की आयु में 2024 में स्कूल नामांकित न होने वाले 15 से 16 वर्ष के बच्चों का अनुपात 7.9% है। नामांकित न होने वाले लड़कियों का अनुपात 2022 में 7.9% से थोड़ा बढ़कर 2024 में 8.1% हो गया है। 14 से 16 आयु वर्ग के लगभग 90% लड़कियों और लड़कों के घर में स्मार्टफोन है। बिहार में इसकी पहुंच सबसे कम है।
2024 में शिक्षकों की औसत उपस्थिति बढ़कर 87.5% हो गई है। महाकुंभ मेला 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक 45 दिनों के लिए आयोजित हुआ। कुंभ मेले के बारे में हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत की खोज के बाद देवताओं और दानवों के बीच अमृत के लिए लड़ाई हुई। इसमें अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन सभी स्थानों पर हर 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। प्रयागराज में कुंभ जो है हर 144 साल में केवल एक बार होता है। महाकुंभ क्या है? प्रयागराज में महाकुंभ हर 144 साल में केवल एक बार होता है। प्रत्येक कुंभ मेले के समय सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिषीय स्थिति द्वारा जो है निर्धारित होता है। क्या है? निर्धारित होता है। नेक्स्ट है कुंभ मेले 2017 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में जो है वो शामिल किया गया था 2017 में। इस वर्ष के महाकुंभ मेले से संबंधित मुख्य बिंदु है कि महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे। इस महाकुंभ के सेक्टर 7 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा कलाग्राम स्थापित जो है किया गया। 29 जनवरी 2025 को हुए भगदड़ में लगभग 30 से अधिक लोगों की जो है वो मौतें हुई। महाकुंभ में 5 शाही स्नानों की तिथि 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघ पूर्णिमा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि। सिपरी रिपोर्ट 2025 स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ने जनवरी 2025 में 2020 से 24 की अवधि के लिए वैश्विक हथियार स्थानांतरण पर अपनी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट की मुख्य तथ्य है कि 2020-24 में 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी थे। सबसे बड़े हथियार निर्यातक 2015-19 और 2020-24 के बीच अमेरिका के हथियारों के निर्यात में 21% की वृद्धि हुई है, जबकि रूस के हथियारों के निर्यात में 64% की वृद्धि हुई है। 2020-24 में 5 सबसे बड़े हथियार आयातक यूक्रेन है, भारत है, कतर है, सऊदी अरब और पाकिस्तान थे। 2015 से 19 की तुलना में यूक्रेन के आयात में लगभग 100 गुना वृद्धि हुई है। इटली के हथियारों के निर्यात में 138% की वृद्धि हुई है और वह 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। रूस से सुरक्षा खतरों के बीच यूरोपीय हथियार आयातकों में जो है 155% की वृद्धि हुई है। 2020-24 तक भारत के हथियारों के आयात का 36% रूस से आया है। कुल वैश्विक परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा अमेरिका और रूस के पास है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास जनवरी 2025 तक लगभग 180 परमाणु हथियार जो है वो उपलब्ध है। पंचायती उन्नति सूचकांक PFI 2022-23 पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 पूरे भारत में ग्राम पंचायत के प्रदर्शन का आकलन करता है। 2.16 लाख पंचायतों में से 699 पंचायतें अग्रणी रही। 77,298 ने अच्छा प्रदर्शन किया। 1,32,392 आकांक्षी थी और 5896 शुरुआती स्तर पर थी। अग्रणी पंचायतों में 346 गुजरात से हैं, उसके बाद तेलंगाना 270 और त्रिपुरा 42 है। किसी भी पंचायत को अचीवर्स 90 से 100 की श्रेणी में स्थान नहीं दिया गया है। PAI स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्य SDG के 9 विषयों पर पंचायतों के प्रदर्शन को जो है दर्शाता है। अगला है कि अभी तक कोई अंतर्राज्यीय तुलना या रैंकिंग नहीं की गई है। बिहार के शीर्ष 3 ग्राम पंचायत पिरौटा, जजुआर मध्य और राजा रामपुर जो मखदुमपुर, कटरा, सरैया में है। जहानाबाद, मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर में है। अंक देख लीजिए, इतना दिया गया है। बिहार के निचली 3 ग्राम पंचायत पिरंटा, खास, मंझियामा, मुखिया पट्टी है। इसका जो है अंक इतना दिया गया है। 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो 6th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल ट्रेकिंगल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन अप्रैल 2025 में बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित हुआ। मुख्य बिंदु था कि सम्मेलन का विषय बिम्स्टेक प्रोस्पेरस, रिजिलियंट एंड ओपन, समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भागीदारी की है। 5वां शिखर सम्मेलन कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित हुआ था और ये कहाँ हुआ था? बैंकॉक, थाईलैंड में। यह ध्यान रखिएगा। इस शिखर के प्रमुख परिणाम बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 अपनाया गया, जो बिम्स्टेक का पहला विजन दस्तावेज है। समुद्री परिवहन सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर तथा क्षेत्रीय समृद्धि हेतु रोडमैप। बिम्स्टेक और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। बिम्स्टेक के भावी दिशा पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूहों की रिपोर्ट को अपनाया गया है। 28 मार्च को म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप को प्रभाव पर बिम्स्टेक नेताओं के संयुक्त वक्तव्य का समर्थन। आर्थिक एकीकरण तथा वैश्विक चुनौतियों के प्रति लचीलापन। भारत के नेतृत्व वाली पहलों का शुभारंभ। आपदा प्रबंधन, सतत समुद्री परिवहन, पारंपरिक चिकित्सा आदि पर भारत में बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। युवाओं को कुशल बनाने के लिए बोधि मानव संसाधन अवसंरचना के संगठित विकास हेतु बिम्स्टेक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। भारत 2027 में पहले बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी करेगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना और भारत में हर साल बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित करने की जो है वो पेशकश की है। क्या है? पेशकश की है। भारत इस वर्ष बिम्स्टेक एथलेटिक्स मीट की मेजबानी करेगा। बिम्स्टेक के बारे में 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ इसकी स्थापना हुई थी। सचिवालय ढाका, बांग्लादेश। सदस्यता जो है कौन कौन देश का है? भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। बिम्स्टेक की जनसंख्या लगभग 1.8 बिलियन, विश्व की 22% जनसंख्या। इसका सकल घरेलू उत्पाद 5.2 ट्रिलियन जो है डॉलर है। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS सांख्यिकी रिपोर्ट 2021 भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली देश का सबसे बड़ा जनसांख्यिकी सर्वेक्षण है। इसका उद्देश्य प्रजनन क्षमता के साथ साथ मृत्यु दर के संकेतकों को वार्षिक अनुमान प्रदान करना। इसके अनुसार उत्तराखंड वर्ष 2016 से 21 की अवधि के दौरान जन्म दर में वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र राज्य था। इस रिपोर्ट में मुख्य बिंदु है कि देश में जन्म के समय लिंगानुपात 2018 से 20 के 907 से बढ़ाकर 2019-21 में 913 हो गया। केरल में जन्म के समय लिंगानुपात सबसे अधिक 962 दर्ज किया गया था, जबकि उत्तराखंड में सबसे कम 852 दर्ज किया गया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जन्म के समय लिंगानुपात क्रमशः 912 और 918 था। देश के कुल प्रजनन दर TFR 2021 में 2.0 पर स्थिर रही। बिहार में सबसे अधिक कुल प्रजनन दर TFR 3 दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली और पश्चिम बंगाल में सबसे कम 1.4 दर्ज किया गया। देश के लिए प्रतिस्थापन स्तर TFR 2.1 है। देश में शिशु मृत्यु दर जो है घटकर 27 हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है IMR 30 है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 18 है। देश में शोधित जन्म दर CBR 19.3 है और बिहार 25.6 में CBR सबसे अधिक और केरल में 12.9 में सबसे कम है। देश में शोधित मृत्यु दर CDR 7.5 है। छत्तीसगढ़ में 10.1 में CDR सबसे अधिक और दिल्ली में जो है 5.4 में सबसे कम है। देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर जो है क्या है? 31 है। बिहार विशिष्ट डेटा देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जन्म के समय लिंग अनुपात ग्रामीण में 900, शहरी में 901, कुल जो है 900 है। ये बिहार के विशिष्ट डेटा है। बिहार में 0 से 4 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, 11.2% है। बिहार में 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, 32.5% है। बिहार में 15 से 59 आयु वर्ग की जनसंख्या सबसे कम, 60.6% है। बिहार में स्नातक और उससे अधिक शिक्षा प्राप्त महिलाओं की प्रतिशत जो है केवल 3.2% है, जो भारत में सबसे कम है। शिशु मृत्यु दर ग्रामीण में 26, शहरी में 24, कुल जो है 27 है। क्या है? 27 है। अब आइए देखते हैं कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर ग्रामीण में 31, शहरी में 29, कुल जो है वो 31 है। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 24 जून 2025 को भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण ASIR शुरू किया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि सभी पात्र मतदाता शामिल हो और अपात्र मतदाता सूची से बाहर रखे जाए। भारत निर्वाचन आयोग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के अंतर्गत संक्षिप्त या गहन विधियों अथवा दोनों के संयोजन का उपयोग करके विशेष पुनरीक्षण करता है। अनुच्छेद 324 ECI को मतदाता सूची प्रबंधन सहित चुनावों की देखरेख और संचालन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 325 इस बात पर प्रकाश डालता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलबंध जाति, लिंग या किसी आधार पर मतदाता सूची से बाहर नहीं रखा जाएगा। मोहिंदर सिंह गिल मामले में 1977 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया था कि अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव कराने का विशेष अधिकार ECI के पास है और चुनाव संबंधी निर्णयों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुप्रयोग का उल्लेख जो है किया था। बिहार में SIR समय रेखा 24 जून 2025 चुनाव आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी करने के साथ ही SIR प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 28 जून 2025 घर घर जाकर गन्ना और गन्ना प्रपत्रों को संग्रह शुरू हो जाएगा। 1 अगस्त 2025 मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित हो जाएगा। 25 सितंबर 2025 गन्ना प्रपत्रों पर निर्णय लेने और दावों के निपटान का अंतिम तिथि। 30 सितंबर 2025 मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। ESI इतना में ऐसी SIR आयोजित की है। 2023 और 24 बिहार में अंतिम ASIR 2003 में आयोजित किया गया था। एक्जियोम 4 मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्जियोम मिशन 4 का चालक दल 15 जुलाई को 15:03 IST पर स्पेस एक्स ड्रैगन ग्रेस पर सवार होकर कैलिफोर्निया के तट पर सुरक्षित रूप से उतरा। पृष्ठभूमि यह नासा का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चौथा पूर्णतः निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन था, जिसे स्पेस एक्स के सहयोग से स्टार्टअप एक्जियोम स्पेस द्वारा आयोजित जो है वो किया गया है। क्या है? किया गया है। यह मिशन 25 जून को दोपहर 12:01 फ्लोरिडा अमेरिका के कैनेडियन स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था। इस मिशन के चालक दल के सदस्य पैगी व्हिटसन अमेरिका के, शुभांशु शुक्ला भारत के, स्लोबोज
उजनास्की बिस्त्रीविस्की पोलैंड के और टिबोर कापू हंगरी के थे। क्या है? हंगरी के थे। उद्देश्य था कि अंतरिक्ष पर्यटन और निजी अनुसंधान सहित पृथ्वी की निचली कक्षा में वाणिज्यिक गतिविधियों को सक्षम बनाना, वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशनों को व्यवहार्यता का प्रदर्शन करना, मांसपेशियों को पुनर्जनन का अन्वेषण, शैवाल वृद्धि, मेथी और मूंग की सूक्ष्म गुरुत्व वृद्धि, टार्डिग्रेड्स का लचीलापन और वृद्धावस्था पैटर्न, अंतरिक्ष में संज्ञानात्मक प्रदर्शन, सूक्ष्म गुरुत्व में साइनोबैक्टीरिया का व्यवहार, अल्ट्रासाउंड तकनीक का उपयोग करके मस्तिष्क में रक्त परिसंचरण का अध्ययन, सभी प्रयोगों को सफलतापूर्वक जो है पूरे हुए हैं। एक्जियोम 4 मिशन और भारत। 28 जून को ISS शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लाइव बातचीत की। 3 जुलाई 2025 को शुभांशु शुक्ला ने त्रिवेंद्रम और लखनऊ के स्कूली छात्रों के साथ बातचीत की। शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा 1984 के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री। शुभांशु शुक्ला ने मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के समन्वय में भारतीय अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित 7 सूक्ष्म गुरुत्व प्रयोगों का एक सूट जो है वो पूरा किया। भारत की 16वीं जनगणना जो है 16 जून 2025 को गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी। 16वीं जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण बर्फीले क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा और दूसरा चरण देश के बाकी हिस्सों के लिए 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। भारत की जनगणना जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है। 16वीं जनगणना 2027 के संदर्भ में यह जनगणना 1931 के बाद पहली जाति आधारित जनगणना होगी। आज़ादी के बाद यह 8वीं जनगणना होगी। जनगणना में घरों की GPS ट्रैकिंग और जियो फेंसिंग का उपयोग किया जाएगा। यह जनगणना मोबाइल ऐप और ऑनलाइन स्वगणना के साथ भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना होगी। 2 चरणों की प्रक्रिया होगा। प्रथम चरण इसमें आवास और घरेलू सुविधाओं के बारे में जानकारी एकत्र जो है की जाएगी। द्वितीय चरण में व्यक्तियों से संबंधित डेटा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। श्री मृत्युंजय कुमार नारायण भारत के महापंजक एवं जनगणना आयुक्त है। 2011 में जनगणना आयुक्त थे डॉक्टर सी चंद्र मौली। जनगणना की पृष्ठभूमि की बात करें तो पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के अधीन की गई थी, परंतु नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में तत्कालीन भारतीय जनगणना आयोग के अध्यक्ष WC प्लोडेन द्वारा की गई थी। जनगणना को संघ सूची प्रविष्ट 69 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया। अब तक सिर्फ एक बार 1911 से 21 की जनगणना में नकारात्मक वृद्धि देखी गई। 1921 की जनसंख्या के दृष्टिकोण से महाविभाजक वर्ष के रूप में जो है वो जाना जाता है। भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 24 जुलाई 2025 को एक व्यापक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे आधिकारिक तौर पर भारत जो है यूके व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते शीर्षक दिया गया है। CETA के साथ साथ दोनों देशों ने एक नए भारत यूके विजन 2035 का भी समर्थन किया। भारत सरकार के अनुसार भारत और यूके के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में 56 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है और 2030 तक इसके दोगुने होने की उम्मीद है। CETA की मुख्य विशेषताएं हैं। CETA यूके भारत के 99% निर्यात के लिए शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करता है। यूके सरकार के लिए CETA 90% टैरिफ लाइनों पर शुल्क हटाएगा या कम करेगा, जो यूके से भारत के 92% आयात को कवर करता है। दोहरे योगदान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारतीय पेशेवरों और उनके नियोक्ताओं को यूके में 3 वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा भुगतान की छूट मिलेगी। फेनी, नासिक वाइन और केरल ताड़ी जैसे उत्पादों को यूके भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला है। यूके संविदात्मक सेवा कोटा के तहत सालाना 1800 भारतीय रसोइयों, योग प्रशिक्षकों और कलाकारों की अनुमति देगा। यूके 95% प्लस कृषि टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। यह समझौता निर्यातकों के उत्पादों की उत्पत्ति और का स्व प्रमाणन करने की अनुमति देकर अनुपालन को सरल बनाता है। 1000 यूरो से कम की छोटी खेपों के लिए मूल दस्तावेज की कोई आवश्यकता नहीं है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की रासायनिक निर्यात 650 से 750 मिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 जो है एक वार्षिक प्रकाशन है, जो संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न सदस्य देशों के मानव विकास के स्तर का विश्लेषण करता है। इसका उद्देश्य आर्थिक वृद्धि पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के बजाय मानव कल्याण और लोगों के जीवन में सुधार को प्राथमिकता जो है वो देना है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित की जाती है। मानव विकास सूचकांक एक समग्र संकेतक है जो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय जैसे 3 प्रमुख आयामों पर आधारित होता है। रिपोर्ट का शीर्षक है ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की 2025 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत 193 देशों में 130वें स्थान पर है। इसका SDI मूल्य 0.676 से बढ़कर 0.685 हो गया। 685, 6 + 2 जोड़िएगा तो 8, उसमें से 3 घटा दीजिए 5। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 72 वर्ष, अपेक्षित स्कूली शिक्षा वर्ष 13 वर्ष, औसत स्कूली शिक्षा वर्ष 6 से 6.9 वर्ष, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो है $9,047 है। रिपोर्ट में शीर्ष और निम्नतम रैंक आइसलैंड को जो है शीर्ष है 0.972 SDI के साथ पहले स्थान पर है, जबकि दक्षिणी सूडान 0.388 के साथ
एसडीआई के साथ अंतिम स्थान पर। शीर्ष 3 देश आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। चूंकि इस वर्ष की रिपोर्ट में एआई पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके मद्देनजर भारत के लिए प्रमुख परिणाम इस प्रकार है। अकेले भारत में 50 लाख से ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है कार्यरत है। भारत में केवल 20% एआई शोधकर्ता ही कार्यरत है। वैश्विक एआई सूचकांक में भारत शीर्ष 10 में है। भारत में वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा जो है स्व रिपोर्ट की गई एआई कौशल व्यापकता है। ऑपरेशन सिंदूर क्या है? ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल के बाद 7 मई 2025 को शुरू किया गया। तीनों सेनाओं की प्रतिक्रिया है। 9 प्रमुख शिविरों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस और रिम्यार खान एयरबेस की नुकसान पहुंचा है। आकाश और S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। 2025 की रक्षा सुधारों के वर्ष के रूप में मनाया जाता है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री हरियाणा से, विंग कमांडर वायुसेना व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी गुजरात ने नियमित अंतराल पर मीडिया को जानकारी दी। कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह। अवधेश कुमार भारती पूर्णिया डीजीओ भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व किया था। वर्तमान में उन्हें वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में जो है पदोन्नत किया गया। अवधेश कुमार भारती पूर्णिया के हैं। 10 मई 2025 को जो है युद्ध विराम की घोषणा हो गई। हाल ही में इजरायल रक्षा बलों ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया, जो ईरानी परमाणु अवसंरचना और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता के विरुद्ध एक बड़ा हमला था। इजरायल ने अपनी नई हवाई रक्षा प्रणाली बराक मैगन या लाइटनिंग शील्ड को सक्रिय किया। ईरान द्वारा जवाबी कार्रवाई उसने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 शुरू किया। संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी उसने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया। ईरान के 3 परमाणु प्रतिष्ठानों नतांज, ईरान का प्राथमिक यूरेनियम संवर्धन केंद्र, फोर्डो और इस्फहान जो को निशाना बनाकर हमला किया। अमेरिका ने GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर्स का इस्तेमाल किया, जो एक सटीक निर्देशित पारंपरिक बम है जो विस्फोट होने के पहले सतह से 200 फीट नीचे तक प्रवेश कर सकता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 6 से 7 जुलाई 2025 को आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर रेडियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। ब्रिक्स सम्मेलन 2025 के क्या थीम था? तो अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ बनाना है। एजेंडे का मुख्य विषय ब्राजील की अध्यक्षता 2 प्राथमिकताओं पर केंद्रित है, जिसमें पहला वैश्विक दक्षिण सहयोग और दूसरा सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास के लिए ब्रिक्स जो है साझेदारी। सम्मेलन में उपस्थित नेताओं ने ब्रिक्स एजेंडों के तहत विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा की, जिनमें वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग, वैश्विक दक्षिण के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना, बहुपक्षीय शांति सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, व्यापार, निवेश और वित्त, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई शासन तथा संस्थागत विकास के मुद्दे। सम्मेलन में भागीदार देश 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इंडोनेशियाई आधिकारिक रूप से ब्रिक्स में 11वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया है इंडोनेशिया, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा, उज्बेकिस्तान को ब्रिक्स साझेदार देशों के रूप में स्वीकार किया गया है। शुरुआत में ब्राजील, रूसी संघ, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से मिलकर बने इस संगठन में अब मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और इंडोनेशिया भी जो है वो क्या है शामिल हो गए हैं। आगामी सम्मेलन भारत वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा और 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन 2024 में रूस के कजान में आयोजित हुआ था। अब जो होगा 2026 में भारत में। G7 शिखर सम्मेलन 2025। 51वां G शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा के अल्बर्टा के कनानैस्किस में 15 से 17 जून को आयोजित की गई। सम्मेलन की अध्यक्षता कनाडा द्वारा की गई। सम्मेलन की थीम दुनिया भर में हमारे समुदायों की सुरक्षा करना है। सम्मेलन में शामिल देश और संगठन सदस्य देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन यूनियन प्रतिनिधि थे। शामिल विशेष स्थिति में जो भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, मेक्सिको, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन आदि। G7 शिखर सम्मेलन 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जो है सम्मेलन में भाग लेने के लिए 10 वर्षों में अपनी पहली कनाडा यात्रा पर गए। उन्होंने कई वैश्विक नेताओं के साथ ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा किया। G7 शिखर सम्मेलन 2025 के एजेंडे का ये मुख्य विषय है डिजिटल सहयोग, आर्थिक लचीलापन, वैश्विक सुरक्षा। आगामी सम्मेलन G7 का 2026 में होने वाला आगामी सम्मेलन फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। 2024 का सम्मेलन इटली के अपुलिया के बोर्गो ग्राजिया में आयोजित किया गया था। G7 का ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि विश्व के प्रमुख विकसित और औद्योगिक अर्थव्यवस्था का एक संगठन है। इसकी शुरुआत 1975 में फ्रांस के राष्ट्रपति वालेरी जिस्कार्ड d'Estaing ने की थी। तब इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए शामिल थे। 1976 में कनाडा के शामिल होने के बाद इसे G7 के रूप में जाना जाने लगा। 1998 में रूस ने इस संगठन में शामिल होने के बाद G8 में परिवर्तित हो गया था, परंतु 2014 में रूस द्वारा यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जे करने के बाद रूस को संगठन से निष्कासित होना पड़ा, जिसके कारण यह फिर से G7
कहलाने लगा है। क्या है? फिर से G7 कहलाने लगा है। ये था अतिरिक्त जो शेष भाग दिया गया था जुलाई वार्षिकी 2025 के एडिटोरिया में, उसका जो है जुलाई 20 से लेके 31 अगस्त तक का था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।